आज का लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सारे न्यूमेरिकल्स आज कवर करेंगे। एक दो पॉइंट का लॉ जो हमारे पास नोट्स में कवर नहीं है, कोशिश करूंगा साथ में लिखवा दूं या आपको मेन बता दूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा एक्टिवली प्लीज जल्दी। 178 पेज पे है, जल्दी। कॉपी की नीड नहीं है, काइंडली मोबाइल्स अपने साइलेंट पे कर ली, रिंग पे ना हो। और इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप बुक से ही शेयर करिए प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करें शुरू। चलिए, पेज नंबर 2.178, 2.178 डन। लो सर, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा बेसिक, जस्ट जो आपने फर्स्ट डे मुझसे सीखा था। जस्ट क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट, फाइंड आउट इंडेक्स कॉस्ट फॉलोइंग केसेस सेपरेटली ईच केस। किसी केस का किसी के साथ लिंक नहीं है। असेसमेंट ईयर 22-23, तो पहले तो ये चीज क्लियर करूं, प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, जल्दी बोलिए। 21-22। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्लॉट कितने का है? प्रथम बोलेगा 80,000, जबकि प्लॉट आपने कब लिया था? जल्दी बोलेगा 6-7। पहली बात, प्लॉट 2001 के बाद का है, तो कोई चक्कर नहीं है सर। 80,000 को ही हम लोग क्या करने वाले हैं? इंडेक्स। आज के टाइम का इंडेक्स हम उससे बेटर जानते हैं सर। कितना इंडेक्स है? 317। 6-7 का इंडेक्स, 6-7 का आप नीचे गए, ये बैठा है 122। ये पेपर में देखना आपको आना चाहिए सर कि मैंने कैसा देखा ये पॉइंट। और ये भी क्रैमिंग मत करना मेरे अकॉर्डिंग की प्रीवियस ईयर पक्का सर 21-22 ही हो। मे बी वो जानबूझ के थोड़ा पुराना ले ले, 20-21 तो हम देखे ही ना सर। आपने तो कहा था हमेशा 21-22 होगा, चेक कर लेना, देखो ठीक है। तो 20-21 करो, देखे जाएगा, नीचे दिया होगा। अगला पॉइंट, तो इसमें तो सिर्फ मैं क्या करना था, कॉस्ट निकालनी है, कैलकुलेशन पार्ट है। 80,000 इंटू 317 डिवाइड बाई 122, 122, इट्स आंसर। कुछ भी नहीं था मतलब, ठीक है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ हाउस कब परचेज किया? जल्दी बोलिएगा। 98-99। क्या सुन के याद आया? एफएमवी और कॉस्ट, विच एवर इज हायर। ये दी हुई है 90,000 आपको कॉस्ट, ये ऑलवेज कॉस्ट होती है। नीचे ही नेक्स्ट लाइन में, ज्यादा दूर नहीं, एफएमवी दी हुई है, पर कितनी? 150। अब कॉमन सेंस है, 90 और 150 में क्या लेंगे? 150। हायर ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, हायर। बच्चा कहता मान लीजिए यहाँ 80 होता, तो 90 और 80 में क्या आता? फिर 90 लेते यार, फिर आप कम क्यों लेंगे? हायर। इनटू आज का इंडेक्स 317, तो अब तो 2001 का ले रहे हो, तो बेस ईयर आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। दिस इज योर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ क्या? एक्विजिशन। डन सर। अगर आपका 90 लेते पुराना, हाँ जी, नीचे इंडेक्स क्या लेते? 100। बेस तो 100 ही आएगा जी, उससे पुराना इंडेक्स तो हमारे पास है ही नहीं। अगर आप 90 और 80 में सिलेक्ट करते भी, मान लो 90 सिलेक्ट हो जाता, तो इंडेक्स तो नीचे 100 ही आना था। तो कंपेयर तो हमने 2001 से ही किया ना, इसलिए उससे पुराना इंडेक्स तो मेरे पास है ही नहीं, क्या रखिएगा। थर्ड इज द लास्ट केस, कॉस्ट ऑफ हाउस, ये भी पुराना घर है, कितने का है? 2 लाख का। एफएमबी कितनी? 4 लाख। तो कॉमन सेंस क्या लेंगे? 4 लाख इनटू आज का इंडेक्स 317। बताइए कोई डाउट? डन सर। और आज सिर्फ इलस्ट्रेशन करेंगे, बीच में जो अनसोल्व आएंगे मैं वो नहीं कर रहा, सिर्फ इलस्ट्रेशन पहले। 26 है, और फटाफट स्पीड में रखिएगा। कोई डाउट है बताइए। और पहले मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, जो सामने बैठे हैं और लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, वो भी साथ साथ आपको देख के ही वो डाउट पूछ सकते हैं कि क्या डाउट आ सकता है। उसी अकॉर्डिंग मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जहां आपको लगे कि स्किप हो रहा है, कि मुझे दोबारा रिकॉल करना है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इलस्ट्रेशन नंबर, मैं पेज बोलता जाऊंगा, 2.183। मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशंस की पीडीएफ बनाई है। 2.183, ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 8। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। आइए जल्दी पढ़िए। कंप्यूट द, क्या मांगा मैं? कैपिटल गेन, पर्टिकुलर्स गिवन। ध्यान से पढ़िए। नेट कंसिडरेशन, किसी बच्चे का डाउट नहीं चाहिए, ऑलरेडी नेट है, तो एफवीओसी लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस एक्सपेंस लिखने की जरूरत ही नहीं। कितने का बेचा प्रिया घर? 10 लाख का। किस दिन बेचा? 2/6/21। इसको मैं जरूर लिखना चाहूंगा ऐसे करके। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 21-22। 21-22 का इंडेक्स आपको प्रियंशु दिया हुआ है, कितना? 317। कॉस्ट, सर आपने भी तो एक घर परचेज किया होगा। हाँ जी मैंने लिया था। कितने का लिया था अपना ये निखिल? 210 का। और कब लिया था? 2000। तो फिर डाउट ही नहीं रहना चाहिए, 2007 तो 2001 के बाद आता है, तो यहाँ इंडेक्स किस साल का आएगा? 7-8। हम क्यों डाउट ले रहे हैं, दिया तो हुआ है 129। और आगे कहता, आपने नया घर परचेज किया कब? 1 सितंबर 21। अब यहां जाके एक पॉइंट याद आता है, पुराना घर बेचा, नया घर लिया, तो यहाँ उस बंदे को क्या मिलनी चाहिए? एग्जम्पशन। कौन से सेक्शन की? अपने आप कॉट करिए, 54 की। घर बेच के घर, और लेने कितने टाइम में था? अगर परचेज करना है विद इन 1 ईयर, किससे? विद इन 1 ईयर से, डेट ऑफ ट्रांसफर से। डेट याद रखना, बड़ा चक्कर पड़ेगा। यहाँ ट्रांसफर डेट क्या है? जल्दी बोलिएगा। 2 जून 21।
इससे 1 साल पहले ले लो, इसके 2 साल बाद ले लो, या इसके 3 साल के भीतर भीतर क्या कर लो, कंस्ट्रक्ट। लॉ भी याद आ जाएगा इस बारे। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, एसेट सिर्फ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। चेक कर लो, 2007-8 का प्लॉट लिया हुआ, हम कब बेच रहे हैं, 21-22। सर लॉन्ग टर्म तो हो ही गया, हम तो 2 साल बाद लॉन्ग टर्म बोलते हैं, तो कितने साल हो गए, तो कंडीशन भी याद आ जाएंगी। डिपॉजिट स्कीम है, घर बेच के घर लेना है, बैंक में जमा करा सकते हैं। माफ क्या होगा, लॉ क्या था, जितना गेन, जितने की नई एसेट विच एवर इज लोअर। आपने तो नई एसेट कितने की ली, जल्दी बोलो, 2 लाख। तो आ जाते हैं, पहले पहले नॉर्मल अपना गेन निकालो, नॉर्मल इसके बिना गेन निकालो। सेल प्राइस कितनी थी, 10 लाख। आपको घर कितने का पड़ा था, जल्दी बोलो, 210। 210 को इंडेक्स करिए आज के टाइम पे, आज का क्या है 317, डिवाइड बाय आपने कब लिया था 7-8, तब इंडेक्स क्या था 129। ये मेरी आ गई, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, ICOA, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ माइनस करने के बाद ये मेरा आ गया LTCG, क्या बोलते हैं बड़ा, LTCG। बट लॉ याद करिए, LTCG और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। अब LTCG है 48 समथिंग, और न्यू एसेट है 2 लाख, दिख रहा है आपको। नया घर, थोड़ा रब कर देता हूं, ज्यादा ना हो जाए। नया घर कितने का है, जल्दी बोलिएगा, 2 लाख विच एवर इज, तो लोअर कौन सा हुआ, 2 लाख। 2 लाख माफ करके, नाउ दिस इज योर टैक्स डाउट। हाँ जी, कंडीशन तो लिखी हुई थी ना, जैसे आपने कहा 3 साल 5 साल। नहीं, यहाँ इन्होंने क्या करा, ये नहीं कहा कि आगे वो कब बेचा, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस हमने जितनी इंफॉर्मेशन दी उतना ही आपने कैस किया, और मैंने 1/9/21 को घर लिया। आप ये चेक कर सकते हैं, यार 2/6/21 को तो बेचा, आप तो बल्कि 3 महीने में घर लेके बैठ गए, हमने फिर भी कितना टाइम दिया आपको, 2 साल, बनाने के लिए 3 साल। बस ये कंडीशन देख लिया करो, और मैं इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि आपको लॉ भी याद आ जाए। अदरवाइज मैं सीधा बोल देता कि हाँ जी पैसे इन्वेस्ट कर दिए विच एवर इज लोअर, बट वो लॉ भी याद आ जाए। डन। आइए नीचे कुछ लिखता है, हमें कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। एक्सेट सर्कुलर नंबर है, एक्सप्लेनेटरी नोट है, कोई काम नहीं आता। नेक्स्ट तो ये इलस्ट्रेशन नंबर फास्टली 9, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहाँ छोटी सी गड़बड़ करी हुई है मेरे अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, बट बताऊंगा गलत क्या है, सुन लेना क्या। एस एन ऑनर ऑफ 3 हाउसेस सेल्स अ रेजिडेंशियल हाउस, कहां बेचा, जल्दी क्वेश्चन में रहिएगा, ये ऐसे ही देगा पैराग्राफ, बच्चों को लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इसका 4 लाइन का नहीं है, बिल्कुल छोटा सा। एस 3 घर का मालिक है, उसने रेजिडेंशियल हाउस बेचा चेन्नई में, कितने का, 8 लाख का, मई 23 कब, 21, ईयर याद रखना 21/22, बस 21/22। दिस हाउस वाज परचेज्ड बाय हिम, उसने कब लिया था, 2002, चलो टेंशन की बात नहीं है, बाद में ही है। कितने का लिया था, 2 लाख का। कहानी यहां तक होगी, इंडेक्स यूज कर लेंगे। ऑन मई 30, नो डेट में रहिएगा, मई 23 को तो घर बेचा, मई 30, 21 का ही है, 7 दिन बाद ही परचेज्ड अ फ्लैट इन मुंबई, कितने का, पर अपने को तो लॉ याद है भाई, घर बेच के घर लेना, और जितना गेन और 870 विच एवर इज लोअर, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस ऑफिस क्या, सन इन लॉ। ये कहानी में उलझा रहा है, हमें क्या मतलब, जिसके वजह कोई भी रहे यार, पैसे किसने लगाए, आपने ना, आपका जमाई रहे, आपका बेटा रहे, आपकी बेटी रहे, इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मार्च 22 को ही सेल्स एस सेल्स अबव फ्लैट, जो मुंबई में था, कितने का बेच दिया। क्या गलती हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो, बिल्कुल हुई। आपको कहा था जो नया घर आप परचेज करते हैं, वो आपने विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, परचेज से, बेचना नहीं है। पर आप तो भाई साहब अभी 30 मई पिछले साल तो फ्लैट लिया, 30 मई 30 मई, और आपने कब बेच दिया, 1 मार्च 22, हार्डली विद इन 8 months। ये पॉइंट है। तो अब याद करिए मेरी बात, इस पे हमने लॉ क्या पढ़ा था। अगर आप ऐसा कर देते, देखो पहले बच्चा कहता है, फिर जो पहले आप कह रहे थे घर लिया गेन माफ क्या नहीं होगा, नहीं तब तो माफ करेंगे, हमें क्या पता आप कब बेचते। आज अगर आप बात सही है तो मैं आपको सही मानूंगा, अब कल को आप जाके गलत हो जाते हैं तो आप गलत हो जाएंगे ना। आज ही थोड़ा पता है आप 6 महीने बाद गलत हो जाएंगे, तो आज मैं आपको एग्जम्पशन दूंगा। बट जिस दिन आपने ये ट्रांजेक्शन करी 1 मार्च 22 को, घर बेचा, हमने लॉ क्या पढ़ा था, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 4 लाख, सॉरी 8,70,000, इसमें से माइनस कर देंगे जो भी गेन हमने आपको उस टाइम क्या किया होगा। बस आपकी बुक ने यहाँ ये पॉइंट नहीं किया हुआ तो मुझे गलत लगा, वो आपकी बुक ने इनडायरेक्टली कर दिया, आंसर सेम आएगा बट वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, जो लॉ में लिखा है वो फॉलो नहीं कर रहे,
अदरवाइज आंसर मैच कराता हूँ, वो आंसर बाय चांस सेम। मैं इसी के ऊपर कटिंग वटिंग करूंगा, बुक के ऊपर ध्यान से सुनना। आप थोड़ी चेयर आगे कर लीजिए शिवांग, थोड़ी चेयर कर लीजिए, पीछे बटन है ना बंद हो जाएगा। पढ़िए, कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन टू ट्रांजेक्शन। टू कौन सी? पहला घर लेके घर बेचा, बाद में फिर नया घर लिया वो भी बेचा। इज एस एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन कौन सा? जल्दी बोलो। 54 बोला मैंने, कोई और नहीं बोला। 54 मतलब याद करने तरीका प्लेन सेक्शन। प्लेन क्या? घर बेच के घर। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या? सेकंड हाउस के लिए बताओ। मैं क्या सेकंड हाउस के लिए एग्जम्पशन तो मिलेगी नहीं। कारण क्यों? बच्चा कहता है सर वो भी तो घर बेच के घर ही इन्वेस्ट किया। मैं क्या वहां उसने घर बेचा विद इन टाइम। दूसरी बात ये एग्जम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। अभी मई 30 में तो तुमने लिया, 21 में, 22 में बेच भी दिया, तो शॉर्ट टर्म हुआ। तो शॉर्ट टर्म पे तो वैसे भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। मतलब लॉजिक बहुत है मेरे पास, बट मैं उतना ही बताऊंगा जो आपकी बुक कैरी करेगी। इंडेक्स आपको दिए हुए हैं, मुझे अभी नहीं चाहिए, सीए इंटर का क्वेश्चन, कुदरती बात है। अब शुरू करिए कैसे, बुक से देखना है आज हमने सारा काम। पढ़िए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्पशन अंडर 54। फटाफट टाइप हो जाइए। चेन्नई हाउस कितने का बेचा था फर्स्टली? 8 लाख। सबको फिगर दिखनी चाहिए तब मजा आने वाला है, वरना पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल गया। सेल प्राइस कितने का बेचा? 8 लाख। आपने वो चेन्नई वाला घर खुद 2002 में कितने का लिया था? 2 लाख का। आज का इंडेक्स सबको याद है 317। 2002 का मुझे याद नहीं है, बैक जाइए, 2002 का इंडेक्स देखिए 105। तो यहां तक कोई डाउट है? बताइए। माइनस कर दिया। अब आपका लॉन्ग टर्म पर अब कितना आ रहा है कैपिटल गेन? 196, 190, 190। अब आके मुझे याद आता है मेरा लॉ। आपने कहा था अगर आप विद इन टाइम घर ले लेते हैं, आप विद इन टाइम छोड़िए सर, मैंने तो विद इन वीक ले लिया। 23 मई को घर बेचा था, 30 मई को मैंने घर ले लिया। तो फिर लॉ वहां पे क्या था अगर आपको याद हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक्चुअली वर्ड बिल्कुल सही, मैं सीओ लिख रहा था, वर्ड वहां पे सीएनए था, विच एवर इज। अब सबको चमक रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 196, कितना? 190, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 870, विच एवर इज सिलेक्टेड, विच एवर इज लोअर। और चेक करिए भाई साहब ने लोअर ही सिलेक्ट किया ये, और सारे का सारा गेन आपका क्या हो गया? नील। नील मतलब यू हैव नथिंग टू पे टैक्स ऑन एनी इनकम बिकॉज ऑफ जितना गेन हुआ था। आप वो तो छोड़िए, मैं तो ज्यादा लगा के बैठा हूं, बट पूरी कहानी इंग्लिश में ही लिखी हुई है पेपर में लिखने के लिए पूरी लेंथ। क्या? दोबारा सुनिए। 54 नाम लिखिए, अगर याद है, गलत ना लिखना पेपर में, नहीं याद तो फिर छोड़ दो। मतलब सिर्फ द लेस एग्जाम्पशन, और गलत लिख दोगे टीचर ने वहीं काटा मार देना, तो गलत नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट ऑफ 870 मेड टू परचेज फ्लैट इन मुंबई विद इन कितने? 2 ईयर। तो बहुत दूर, हम तो वीक में कर दे। आगे, ऑफ द सेल ऑफ चेन्नई हाउस सिंस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म, सो इट इज फुली डन हो गया। बट आपने गलती क्या करी? जो नया घर लिया था वो विद इन 3 ईयर बेचना नहीं था। आपने तो अगले साल के मतलब 7-8 महीने हुए होंगे, हाँ, आपने 1 मार्च 22 को बेच दिया। तो पहली बात तो वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म पे वैसे भी एग्जम्पशन, आपने वैसे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा। दोनों दोनों गलती है, आपने दोबारा इन्वेस्ट भी नहीं किया, और शॉर्ट टर्म पे वैसे भी 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलती। तो सुनो, सेल प्राइस वो मुंबई वाला फ्लैट कितने का बेचा? 12,10 का। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? जल्दी बोलेगा। 870। मैं यहां कह रहा था, यहाँ आपकी बुक ने गलत किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली COA क्या आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सुन लो, आंसर सेम आएगा। 870 माइनस 196 190। नाउ दिस इज माय एक्चुअली कॉस्ट। बट आपकी बुक ने करा नहीं, क्यों? सुन लीजिएगा, आंसर सेम है, उसने नीचे जाके यहाँ जाके ऐड कर दिया। आंसर तो वही आना है यार, जैसे मर्जी कर लो, बट ये कंसेप्चुअली रॉन्ग। आप पेपर में इस तरह से कर आएंगे, ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 870 कराइए। कौन सा पूछ रहे शिवांग, बोलो। ये रहा जी, ये रहा। पहले तो हमने दिया हुआ है, हमने नया घर मुंबई में कितने का लिया था? यहाँ पे था 870 का लिया था। आज 870 वाला हमने कितने का बेच दिया? 1210 का। हमने कहा था अगली बार अगर आप गलती करेंगे, जितने की आपकी CNA होगी 870 माइनस जो गेन आपको हमने एग्जाम्प्ट किया था, वो आज क्या कर देंगे? माइनस। 870 माइनस 196 190, इट्स मेरे पास आ रहा है 673,810। तो इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, काइंडली इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, इसको कटिंग कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे आएगा 673,810, प्लीज 673 ऐसे दिखाइएगा। 870 माइनस एग्जाम्पल LTCG, तो नाउ यूर COA 673,810। अब ये माइनस करके मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, इसको भी कटिंग कर रहा हूँ। -1210 में से करेंगे तो ये कितना आ रहा है? जल्दी बोलिएगा। 536,190। और आप चेक कर सकते हैं, आपकी बुक भी ये बोल रही है, नीचे दिख रहा है।
सेम, बट वो गलत है। ठीक है, आंसर मैच कराना डिफरेंट चीज है यार, क्रैमिंगली। एक पॉइंट मिस हो रहा है हमारा कि कौन सा जी? हम ये बोल रहे हैं कि ये गेन हमें पहले मिल गया था, जो हाँ मिल गया था, बिल्कुल। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये सेम फाइनेंशियल ईयर टैक्स तो पे करा ही नहीं। सेम फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे है जी? अच्छा आप कह रहे हो 21-22 का ही? 21-22 हाँ फिर टैक्स तो पे करना ही नहीं था। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तब आपको मैंने छोड़ दिया। हाँ हमने टैक्स पहले पे कर दिया पीछे, पे तो करा ही नहीं, मेरी बात समझ रहे आपको। जरूरी थोड़ा, ये तो एग्जाम्पल ही आपकी ऐसी सेट बैठी, जिस साल घर बेचा उसी साल नया घर लिया, उसी साल नया घर भी बेच दिया, तो मैंने तो नहीं आपको कहा कि उस पर टैक्स देना है। आप मुझे ये कहिए सर जी, मैंने पहली ट्रांजेक्शन पे कितना गेन कमाया था? 196। आपने मुझे कहा साहिल जी टैक्स बचाना है, मैं कहा हाँ जी, नया घर ले लो, मैंने ले लिया मुंबई में। आपका ये गेन बच गया ना? बच गया मतलब इस पे टैक्स देना था अगले सही अगले साल, बट आप तो बच गए। बट अगले साल क्या, उसी साल ही अगला साल भी क्या, आपने फिर वो गलती कर दी, घर बेच दिया। पर जो मैंने माफ किया हुआ है तो दोबारा रिवाइव होगा कि नहीं होगा? वो दोबारा रिवाइव हो गया। पर पॉइंट एक है, आपकी बुक एक और गलती कर रही है, यहाँ बोलता हूँ क्या, आपकी बुक ने ये गेन निकाल दिया यहाँ पे 536, कितना जल्दी बोलेगा? 190। अब ये कौन सा गेन बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये पॉइंट है बस, ये बच्चे डाउट आ जाए सर पहले तो लॉन्ग टर्म था। नहीं, अब लॉस नहीं है मेरी बात, आपकी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अब आंसर इज दैट 536 190 जो आ गया आपका कौन सा गेन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस पे लॉ कौन सा लगता है? स्लैब रेट। नॉलेज के लिए, टैक्स रेट नहीं वैसे पेपर में आएगा, पर पता होना चाहिए। शेयर्स पे एसटीडी पेड पे क्या रेट था? कल पता था 15%, बाकी सब पे क्या रेट है? स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या हो गया? वो तो लॉन्ग टर्म, ये थोड़ा कहीं कहीं भी था बोलोगे, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पे अगर शॉर्ट टर्म शेयर्स पे है एसटीडी पेड 111A 111A, उस पे 15% रेट है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्लैब रेट। और इस पे एनी अदर शॉर्ट टर्म ज्वेलरी किसी पे भी आ जाए, वहां पे लैंड बिल्डिंग पे आ जाए तो स्लैब रेट। स्लैब मतलब वही 2.5 लाख माफ, 2.5 से ऊपर जो भी हमें चल रहा था वो चीज। नेक्स्ट पढ़िए, इतना पैरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्रक्स बता दिया। ये सारे का सारा लिखा हुआ है, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 536 इज द 190। बट प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज करी मैंने, क्या आपके सामने, कितने फिर पेपर में कुछ और कराओ फिर काम खराब हो जाएगा। देख लीजिए, जो आपने लॉ पढ़ा है डिट्टो वही पढ़ा है, देख लीजिए। डाउट है पूछिए, कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे मैं करवाऊंगा। डन सर, क्लियर हुआ? तभी बुक के ऊपर करा रहा हूँ। आज का लेक्चर में भी कल आपको दोबारा सुनना पड़ेगा जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पक्का हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसी में इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो कहेंगे सर लगा लगा क्वेश्चन आया था, 15 मार्कर और फ्री के मार्क्स है। बट थोड़ा प्रेजेंस होकर करना कि मैंने क्यों माइनस किया, क्यों लिया, कहाँ क्या छोड़ रहा हूँ। जो दोबारा घर जाके, आप तो मैं बोल रहा हूँ, घर जाके जब आप सुनोगे दोबारा दिमाग लगाओगे या खुद देखोगे एक बार 1 घंटा लगा के जस्ट, तो कहोगे सर हाँ मुझे ये डाउट आया। फिर दोबारा क्लास सुनना या मुझसे पूछ लेना, फिर डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ गलती कहाँ हो रही है। पेपर में नहीं होगी, मेरी गारंटी है। यहाँ तक हो गया? कोई डाउट्स? डन है। अब आइए अगला 10th इलस्ट्रेशन, इसी पेज पे देखना, इसी पेज पे। हाँ जी, लो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा टाइम पास क्या। मिस्टर अंकित परचेज द रेजिडेंशियल हाउस ड्यूरिंग कब रजे? 1-2 कितने का? 40 लाख। आज बेच दिया कितने का? 2 करोड़ का। ड्यूरिंग कब? 21-22। आज मतलब बोल के जाऊंगा 21-22 में। उसने क्या करा, दो हाउस वर्थ 36 लाख ईच। हाँ, 2 घर लिए 36 लाख के, जैसे 2 फ्लैट ले लिए, ये समझो। और कब? फरवरी 21 2022। तो आप नोट कर सकते हैं विद इन टाइम में 21-22 में तो आप घर बेच रहे हैं यार। बच्चा कहता है 21-22 में मुझे क्या पता, आप सेफ साइड गेम खेलो और 22 में उसने ले लिए, 21-22 में चीज बेची और 21-22 में जब ले लेंगे दिमाग लगाओ तो विद इन लिमिट है। हमें तो जबकि खरीदने का टाइम कितना होता है? 2 साल आफ्टर। ये तो फिर भी सेम फाइनेंशियल ईयर में कर लिए। अब सुनो, कैपिटल गेन पूछ रहा है, अंडर सेक्शन कौन सा? ये 54 ही है, प्लेन। ठीक हो गया। असेसमेंट ईयर कौन सा? प्रीवियस ईयर मतलब 21-22। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितने की प्रॉपर्टी बेची? जल्दी बोलिए। 2 करोड़। क्या बेचने पे कोई खर्चा आया? नील। तो नेट कंसीडरेशन क्या बन जाएगा? फास्टली 2 करोड़। आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको कितने का प्लॉट पड़ा था? 40 लाख। 40 लाख को आज के टाइम पे इंडेक्स करिए कैलकुलेटर पे। 40 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 100, 40 लैक्स इंटू 317 डिवाइड बाई 100, जल्दी करिए प्लीज। 1,26,80,000। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया महक? 73,20,000। नई चीज सुन लीजिए, आपने मुझसे नहीं पढ़ी हुई। क्या नई चीज है? सर हमने जो पढ़ा था कि घर बेच के घर लेना, आपने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया। वो पॉइंट मिस है मेरे इंटर लॉ में। 1 घर लेना है कि 2 घर लेना है?
ये तो उन्हें बताया ही नहीं सर कि ऐसे तो बंदा 3-3 घर भी ले लेंगे, 4-4 घर भी ले लेंगे, पैसे की बात है, वो तो 2 करोड़ जेब में है। वो तो भाई साहब लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग 36 लाख के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 50-50 लाख के 4 फ्लैट ले लीजिए, जेब में 2 करोड़ आए, अब इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लॉ का स्टार नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा 54 में अगर आपने घर परचेज करना है, वैसे तो एक होता है, पर वन टाइम लाइफ टाइम, क्या बोल रहा हूं, वन टाइम लाइफ टाइम में, जैसे मैं कैसे ऐसी हूं, लाइफ टाइम में अगर मैंने कभी ऐसी एग्जम्पशन लेनी है तो पूरी जिंदगी में एज अ एक बार आप इकट्ठे कितने घर ले सकते हैं, 2। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू कितने तक है, 2 करोड़। ये भी पॉइंट सुन लीजिए, लॉ में है, आपकी बुक में कवर नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो मैं करवा दिया। एक बच्चा कल को पेपर में आ जाए, मान लो पेपर में आ जाए, उसने 3 घर ले लिए 20-20 लाख के, जान के बोल देता हूँ 20-20 लाख के। अब बच्चे को तो पता नहीं, बच्चा तो वही 3 इंटू 20 60 लाख का क्या जाएगा, वहां पे अब लिखकर आएंगे सर मैक्सिमम एग्जाम्पशन इज अप टू 2 हाउसेस। ये नहीं कह रहा कि सर 3 घर लिए मैंने, एग्जांपल ली 20-20 लाख के, ये तो 60 लाख ही हुआ, अभी भी गेन पड़ा है। मेरी बात ये नहीं हो रही कि गेन कितना पड़ा, मेरी बात ये है कि रिस्ट्रिक्टेड है अप टू कितने घर तक, 2। और ये लाइफ टाइम में कितनी बार मिलता है, अगर मान ले एसएससी इसने आज ही एग्जाम्पशन ले ली कट्ठे 2 घर लेने की, उसके बाद इसको कभी कट्ठे 2 घर लेने की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, एक एक तो ले सकता है, एक बेचे एक ले ले, एक बेचे एक ले ले, इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट 2 घरों में आज के बाद दोबारा नहीं कर पाएगा। तो नोट करिएगा, ये लिखा हुआ है, देखता हूँ इसने लिखा हो, लिखा हुआ है, आई क्या थ्योरी लिखा हुआ है, नो नीड। आइए, कितना गेन हुआ था दृष्टि, 7320। उसने कितने पैसे लगाए, 2 घर पे, एक घर कितने का था जल्दी बोलिएगा, 36 लाख ईच। तो 2 घर कितने के हो गए निखिल, 72 लाख। आप तो फिर भी विद इन लिमिट है, लॉ तो याद है, गेन और CNA विच एवर इज लोअर। गेन कितना है 7320 और हाउस कितने के 72 लाख, सारा माफ करा दिया। कितना गेन अभी भी बच गया 120। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा महक 20% के अकॉर्डिंगली 24,000, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब लॉ पढ़ लो, ये रीजी ये लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुदरती बात है, लिखा हुआ अच्छी बात है। सिंस अमाउंट ऑफ एलटीसीजी की बोल रहा हूं, दिमाग घूम जाता है, पता नहीं चलता, नेट कंसीडरेशन सोचने लग जाए। एलटीसीजी की गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ही हैज क्या, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है क्या, टू इन्वेस्ट एलटीसीजी इन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन, पूरा लॉ लिख दिया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी लिखाने की, मुझे था शायद नहीं लिखा होगा पर लिखा हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिए, पॉइंट बहुत अच्छा है, पेपर में लगा है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आया, फ्री की लॉटरी है, आपने फटाफट कर देना है, 2 करोड़ माइनस ICOI गेन माइनस 2 घर, सीधा गेन, और ये लिखाना बीच में कि ये ऑप्शन है आपके पास। लाइफ में एक वर्ड और ऐड कर दिया, लाइफ टाइम में है, बार बार नहीं है, लिखा नहीं कि पेपर में आ जाए। थ्योरी में जब लिखने लगे आपको 1 पॉइंट और मिल गया, थ्योरी में 54 जो एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बढ़िया केस बन गया, सब पेपर के लिए बना देना कि लॉन्ग टर्म सीधा बनाओ नाले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब 60 लाख 60 लाख, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 घर में, मतलब 25 लाख ईच, नहीं कर सकते सर, मैक्सिमम 2 कर पाएंगे, और ये वन टाइम मिलेगा लाइफ टाइम में, अप टू 2 करोड़ तक गेन हो, मेरा गेन तो 60 लाख है, मतलब जितना मर्जी अच्छा बना लीजिए, तो ये पॉइंट भी बीच में ऐड कर दे। 2 को करेंगे जी, 50 लाख, हाँ बिल्कुल, आपको मेरे एग्जांपल पे आ जाइए, मैंने कहा 60 लाख का गेन है, आपने 3 घर लिए 25-25 लाख के, ये कभी डाउट ना रखना, बच्चे का डाउट बहुत जाता है क्या कि गेन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है, यार जेब में तो 2 करोड़ आए हैं, इन्वेस्ट कितने मर्जी करो। मैंने 25-25 लाख के कितने घर ले लिए, 3। आप मुझे कहेंगे सर एक बात छोड़, 3 घर पे तो काटी मारी है, कितने घरों पे आ जाओ, 2 पे, 2 घर कितने के बनते हैं 50। अब 60 लाख में से 50 लाख माइनस करके 10 लाख इज योर बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अमाउंट पे कैप नहीं है, कैप 2-3 चीजों पे है, घर पे और गेन अप टू 2 करोड़ और लाइफ टाइम एक बार, ये कुछ कैप्स हैं, अदर की कैप नहीं। डन सर, क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। और मैं कुछ कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, कुछ पॉइंट्स मैं क्वेश्चन के अंदर ही कवर करूंगा, आपने लॉ में नहीं पढ़े हुए, जैसे बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, कई पॉइंट्स आएंगे आपकी नॉलेज के लिए, मुझे लगता नहीं वैसे पेपर में आना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, मैंने एक बार कटिंग कर रखी है, कराना पड़ा तो करवा दूंगा, अदरवाइज वो आएगा नहीं, बट करके चलेंगे एक बार, यहां तक आ जाइए। अगला मेरे पास क्वेश्चन नंबर है सर जी ऑन पेज नंबर, मैं बोल देता हूं 187, 187, थोड़ा फास्ट प्लीज, 187, थोड़ा साथ दीजिए जल्दी करने का, 187 जाना सर, 187 पढ़ना आप स्टार्ट करिए, मजा पा देंगे, और लॉ याद कराऊंगा बिना देखे, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकली फॉलो कराऊंगा जो हमने पढ़ा है और बिल्कुल एक्चुअली एप्लीकेबल। अच्छे बच्चे कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल नहीं करते सर,
लॉ पढ़ना तो बहुत दूर रह गया, अगला सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ के आता है एग्जाम्पशंस और डीपीटी से देख के कि हाँ जी एग्जाम्पशन आ रहा है या ट्रांसफर आ रहा है, वही पढ़ लेते हैं। आपके सीनियर जो भी पढ़ रहे होंगे, आपके बराबर के पढ़ रहे होंगे, इसको ऐसे ही पूछ रहे हैं 112 है क्या चीज है, सब साफ है, माता का माल है। 111 है क्या है, कुछ नहीं पता। अगर टीचर कहता है तो आएगा ही नहीं। हाँ वो ठीक है, बच्चे को कह दो मूर्ख बना दो, नहीं आएगा, पर उसको पता नहीं। आपको पता तक होना चाहिए आज 112 पढ़ा है, याद ना याद होना अलग चीज है, आना ना आना अलग चीज है। मेरा यही पढ़ाने का फर्क है। जो लेक्चर मैं आपको देता हूँ डिट्टो सेम लेक्चर है सीए इंटरवल में, कोई भेदभाव भी नहीं। यही नोट जो आपको दिए हैं बनवर खुराना के हैं, मुंबई का टीचर है, सेम हमने सीए इंटरवल को देता हूँ, मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं। अब अभी नोट कर लेना, आपको बच्चा को दोस्त में से सीए कर रहा हो, वो तेरे पास भी यही नोट्स है, मेरे पास भी यही नोट्स है, सेम ही तो देने। आपको कौन सा फर्क रखना कि बीकॉम वाले इनको कम पढ़ाओ, इनको ऐसा पढ़ाओ कि पेपर ही पास हो जाएंगे, तो मुझे भी पता चाहती हुई। पर अगर आपको नॉलेज समझ जाएगी, हाँ टेक्स्ट पढ़ा किसी बंदे से और लाइफ टाइम आपके काम आना है। एक बार टेक्स्ट पढ़ लिए नॉलेज तो होगी कि हाँ होता है भाई, प्रॉपर्टी बेचने पे कहीं दो अक्षर बोल तो पाओगे कि हाँ भाई कैपिटल गेन लगता है इस को, हाँ यार बंदे को भी नॉलेज है कि ये रेट होता है, फलाना होता है। एग्जाम्पशन भी मिलती है कि घर बेच के घर ले लो, सर ने पढ़ाया। प्रैक्टिकल केस स्टडी है। एक लड़के का तो मुझे एक दिन कोरोना का टाइम है, फोन आ गया, कहता सर घर बेचे जी, करोड़ रुपए कैपिटल गेन आ गया, 2 घर लेने हैं। और मैं तूने तो पढ़ा हुआ है, कहता वही तो क्लेम कर रहा हूँ, कंफर्म करना है। और इतना प्रैक्टिकल से काम आ गया, कहता मैंने घर वालों को बोल दिया, घर वाले कहते तू तो बच्चा ही है अभी। तो कहता जब मैं कह रहा हूँ वो बात ही नहीं मान रहे उसकी, हुई है बोलता रहता है कुछ भी। कहता पापा 2 घर में इन्वेस्ट कर देते हैं या फ्लैट ले लेते हैं, लेना तो है ही अपने। और कहते हैं यार मैंने माना नहीं इसकी बात, मैं सीए को पूछा, उसने भी यही बात कही। और तब उनको चैन हो गया, तो भी पढ़ने लग गया। बात उसने फिर उसके फादर का फोन आया, कहते आपने पढ़ाया जी, मैं हाँ जी, कहीं इतना डीप पढ़ाया। मैं कहा बीकॉम में थ्योरी आती जरूर है, ठीक है, हम पेपर में ना अटेम्प्ट कर पाए, मेरा हमेशा दायरा होता है पेपर में क्वेश्चन मुश्किल आ गया सैलरी का फलाने का, नहीं अटेम्प्ट कर पाए और डिफरेंट पीछे हम पढ़कर भी ना जाए, वो तो डिफरेंट लेवल है। फिर तो अब मुझसे आने से पहले 4 लेक्चर यूट्यूब पे जब मर्जी मेरे सुन लो। पर पॉइंट है कि आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो कि हाँ यार कोई कैपिटल गेन सुना है, हमने क्वेश्चन देखे हैं, एडवांस मनी का पॉइंट हमें पता चल गया, कल को आप लोगों ने बिजनेस करने आगे जाके भी लाइफ टाइम में सर्वाइव करना है, यहाँ आपको पता होगा। और आज भी बच्चों के डाउट आते हैं, ये तो कि आपको पढ़ा दिया, आगे लिंक खत्म हो गया। ये कई पुराने स्टूडेंट है मुझसे जुड़े हुए हैं +2 के, जानते हैं कि आज भी एनी टाइम मुझे कोई डाउट पूछिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई राय ले लेते हैं फोन पे, मैं कहूंगा ऑफिस आजा फीस देनी है, कोई दिक्कत ही नहीं। जितना आपका बेनिफिट हो सकता है, कई बैठे होते हैं कि घर वालों को राय चाहिए होती है कि हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है, सर ये कर रहे थे ट्रांजेक्शन ले ना ले। बच्चे शेयर्स के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं कि सर ये कर रहे थे, कुछ बच्चे तो अपने पास ही रिटर्न भरवा रहे हैं। कारण क्यों, कहता है यार एक तो रिलायबिलिटी है, बात करनी आसान है। अब वो सीनियर सीएस के पास जाते हैं, वो बात करनी भी मुश्किल है, उतनी कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते, समझा ही नहीं पाते उससे, क्या बात करूं क्या समझाऊं, मैं क्या करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ, क्या करता हूँ। तो वाला तो विले ही है। हम तो समझते हैं कि बंदा क्या कर रहा है, जो भी सिस्टम है आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट नहीं हो सकता। अब भाई बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसको कहाँ तक लेन देन दिखाना है नहीं दिखाना। अब तो लेके क्रेडिट कार्ड जो मर्जी करी जा रहे हैं, या लेके डेबिट कार्ड जो मर्जी एंट्री घुमा दी बैंक में, ये सब रिकॉर्ड हो रही है कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे फ्यूचर पे होगा। तो ये बहुत चीजें आपके काम आती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राज सिंह परमार सोल्ड अ प्लॉट, अब लैंड बेच रहा जनाब, लैंड देके उसे याद आया 54B, हमने बेस से याद किया था, बेसिक, बेसिक है हमारी जमीन, याद कर लीजिए ठीक है। 1/6/21 को बेचा, कितने की लैंड बेची, और नहीं बोलते ना 1440, हाँ जी, नहीं अभी कुछ नहीं बोला, आगे देखते हैं। ही पेड 40,000, उसने बर्फ क्या दिया, कुछ याद आया, सेलिंग एक्सपेंस, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज सेलिंग कमीशन, कुछ भी नाम दे दो, माइनस करना है। और हिंट भी देखना प्यार दे रहा है, 1440 -40 करेंगे तो 14 लाख आपका आ गया नेट कंसिडरेशन, है ना। लॉ यहाँ पे भी सेम था, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। पर यहाँ लैंड खरीद तो सकते नहीं, बना तो सकते नहीं, खरीदनी ही पड़ेगी, और विद इन कितने टाइम, 2 साल विद इन, और बेचनी नहीं है कितने साल, 3 साल। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल है। आइए, द प्लॉट वाज रिसीव्ड बाय हिम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, यहाँ एक डाउट आएगा बड़ा, सुनना क्या, उस वो प्लॉट उसको मिला कहां से, उसके फादर की डेथ से, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी हुई, इनहेरिटेड, कुछ याद आया, ट्रांसफर में पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू विल, गिफ्ट, प्रीवियस ओनर, अभिषेक वाला शरय वाला, अभी याद आया हो, हाँ वो जल्दी याद आता आपको, ये वहां से याद आया हो, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, प्रीवियस ओनर का पीरियड, सारा प्रीवियस ओनर का चलेगा। यहाँ आपकी बुक ने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, आपकी बुक छोड़िए, वैसे भी लॉ में है, तो वहां जंक्शन आती है, आप उसको पॉइंट को मानते हैं नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो एक लॉ अपने को पढ़ाया था, मंजुला जे शाह का केस था, रेफरेंस केस, बुक ने करा हुआ है, आपकी बुक ने 2 आंसर दिए हुए हैं, अगर इससे करेंगे तो ये आंसर आएगा, इससे करेंगे तो ये। बच्चे का डाउट आता है मैं कौन सा फॉलो करूं, हम कहते हैं कोई कर दो, दोनों ठीक है। बट अगर मंजुला जे शाह लगा के आएंगे तो एक रेफरेंस केस लिखाना ना गलत नहीं करेगा टीचर, आज भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है इस पे। कुछ लोग प्रीवियस ऑनर का कॉस्ट ले लेते हैं, पीरियड नहीं लेते, कारण क्यों, पढ़िएगा। डेथ कब हुई फादर की उसकी,
2005। उसको प्लॉट कब मिल गया? 2005 में, जबकि उसके फादर ने खुद रीति प्लॉट कब एक्वायर किया था? 90। अब 90 सुन के तो आपको याद आ गया होगा भाई 2001। हाँ, और कितने का लिया था? 1 लाख। बट एफएमवी कितनी, जल्दी बोलो? 310। सारे बच्चे बताएंगे कॉस्ट क्या लेंगे? 310। कारण क्यों? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कॉस्ट कौन सी? 5 की नहीं सर, मुझे तो फ्री मिली है, मतलब इनहेरिट मिली है। आपके फादर ने भी कब ली? फिर पूछेंगे नहीं। मैं क्या, आपको प्लॉट मिला कहां से? आपके फादर से। आपके फादर ने परचेज किया था कब? 90 और 2001, पुराना हो गया, विच एवर इज हायर। तो 310। आपकी बुक को यहाँ पे जो इंडेक्सेशन करनी थी, जल्दी बोलिएगा, 310 इंटू, जल्दी बोलिए, 317 आज का, डिवाइड बाय क्या करना था? ये वैसे डिवाइड बाय यहाँ पे होना चाहिए, बट आपकी बुक ने कर दिया किसका? 113। उसने मंजुला जेशा केस नहीं माना, उसने कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ले ली, पर पीरियड प्रीवियस ऑनर नहीं लिया। तो यहाँ पे डाउट है। दोनों ठीक है जी, आंसर दोनों ठीक है। आप 100 से करेंगे, अभी दिखाऊंगा, दोनों ठीक है। 113 से करेंगे तब भी, बट नोट लिख के आना पड़ेगा फिर लास्ट में। और आगे सुनिए, चलो जो भी गेन आ जाएगा इससे आगे। 1 अक्टूबर 21 ही इन्वेस्टेड 3 लाख इन, कुछ याद आया? इशूड बाय, नाम याद है कुछ? आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। हाँ, सेक्शन का नाम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, 54 ईसी। और ये सेक्शन सबके लिए ओपन था, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, लैंड बिल्डिंग बेच के स्पेशल था ये, लैंड बिल्डिंग बेच के आ जाइए। अब आप 54 बी में क्यों जाएंगे? जो बाती किसकी कर रहे हैं हमें? ईसी की, तो वो हम भी रास्ता पकड़ेंगे किसका? ईसी का। आगे लिखा भी हुआ है लिमिटेड नोटिफाइड, उसमें लगाए, एंड 2 लाख कब इन्वेस्ट करे? जल्दी बोलो। 1-3 किसमें? कुछ याद आया? कुछ याद आया? नहाए। उसने 3 लाख एक लगाए, 2 लाख एक लगाए, कितने लगाए? 5 लाख। वैसे मैक्सिमम कितने लगा सकते थे? 50 लाख। बिल्कुल सही, 50 लाख। पर मुझे गड़बड़ याद आ रही है। क्या गड़बड़? पैसे लगाने का टाइम था, बिल्कुल सही, पैसे लगाने का टाइम था, कितने महीने? पर 2 मिनट रुक के चेक करो, क्या उसने विद इन 6 महीने पैसे लगाए? बाबूजी प्रॉपर्टी कब बेची? जल्दी बोल। 1 जून 21 को, 6 महीने काउंट कर ले। 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पहले वाले तो कब लगा दिए? बच गया वो, अक्टूबर में लगा दिए। अगले पैसे कब लगाए? तो इसकी एग्जम्पशन। अब आपको आंसर चेक कराता हूँ, डिट्टो सेम वर्डिंग। अब आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छा ही लगेगा। आइए फिर, मांगा क्या आपसे दृष्टि? टैक्सेबल कैपिटल गेन मांगी कितनी? अब सुनो फटाफट फटाफट आइए। सेल प्राइस कितनी थी? 1440, माइनस एक्सपेंस कितने हुए? 40, नेट कंसिडरेशन कितना आ गया शिवांक? 14 लाख, माइनस सीओए, यहां मैं सर्कल कर देता हूं, स्टार मार्क कर देता हूं, दोनों आंसर लाउड है। आपकी बुक ने कौन सा किया? सर्कल कर लो, 113, सर्कल कर लीजिए, दोनों लाउड है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय 100 भी करते पार्थ तब भी ठीक था, रजे नहीं करेगा तब भी ठीक है ना। ओ ये रहा, ओ ये रहा, नीचे करा हुआ वर्किंग, दिखाऊंगा पूरा, पढ़ाऊंगा, पहले देख लो। मंजूलाल नहीं है वो, हाँ, मंजुला जय शाह वर्सेस सीआईटी का केस था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, उसकी रेफरेंस लेके चलते हैं हम लोग। तो पहले इतना कर लीजिए, हमें तो कोई फर्क नहीं है, छोटी सी अमाउंट का फर्क पड़ना है। वो डिवाइड बाय 100 करना था, डिवाइड बाय 113 कर दिया, मतलब लिटिल बिट फर्क पड़ेगा, बट कर दिया, डन। तो इससे गेन क्या आ गया? जल्दी बताओ मुझे बस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 53354। अब सुनना, पूरी कहानी यहाँ लिखी पड़ी है, वैसे आप पढ़ चुके हैं क्या? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन कौन सा लिखेंगे? वैसे तो खुद ही बोल देता, आपको पता भी चल गया। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इन आरएससी लिमिटेड कितने रुपए? जल्दी बोलेगा। 3 लाख, लेस एग्जम्पशन 51 इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे नॉट अलाउड एज इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ। तो इससे ऊपर लॉ के लिखिए, ऐसे ही लॉ में लिखना है। मतलब रजी आपने विद इन 6 मंथ्स पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। प्रॉपर्टी आपने ये कब बेची थी? जल्दी बोलो। 1 जून 21, इसके विद इन कितने मंथ्स पैसा इन्वेस्ट करना था? 6। आप कब कर रही हैं? 1 मार्च। सो दैट्स व्हाई लॉ भी रखना है ना, कितना टाइम स्लैब हमें यहाँ अलाउड है। और यहाँ पे याद है डिपॉजिट स्कीम अलाउड नहीं थी, क्योंकि आपने कहा था फंड्स में पैसा लगाना और यहाँ रखना अलग अलग चीज थी, ठीक है। तो सिर्फ 3 लाख की ही आपको क्या मिल पाएगी? जल्दी बोलेगा, एग्जम्पशन। तो बाकी जो बच गया वो आपका अभिनव क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। डाउट बताइए यहां तक अभी, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। डन हो गया? अब आइए पैराग्राफ पे, जो आपका ये बॉक्स लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। FMV has been indexed with the CI of the year in which son inherited the house. However, the Honorable Bombay High Court, CIT वर्सेस कौन था? मंजुला, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। CIT मतलब उसका केस लगा, मंजुला जेशा पार्टी का नाम है जिसके साथ केस चला होगा। एंड दिल्ली हाई कोर्ट, अरुण शिंगलू
ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी, ये भी केस लॉ है, दूसरा कोर्स केस लगेगा। हैव हेल्ड दैट इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन shall be indexed with reference to the year in which previous owner first held the asset, जब उसने first held की थी। hence as per above decision indexed cost क्या होनी चाहिए, आपके सामने बॉक्स कर दीजिए। ये थोड़ा सा फर्क तो देखो पड़ेगा, अब कहीं डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आता है 980 to 700, कहीं डिवाइड बाय 113 करते हैं तो आता है 869, मोटा मोटा मान लीजिए 31 1 लाख रुपए करीब मोटा मोटा फर्क पड़ जाएगा, गेन का फर्क पड़ेगा, आगे गेन भी फर्क पड़ेगा। डन है। तो आगे assessee is not allowed to transfer the bonds, कुछ याद है, इस बॉन्ड्स को बेचना भी नहीं था। कारण क्यों, ये इशू ही लाइफ टाइम कितने के लिए होते हैं, 5 साल, तो 5 साल भाई लॉ बोल रहा है अच्छी लेंथ बनाने के लिए है, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत। पढ़िए, assessee is not allowed to transfer bonds of REC और take a loan against क्या these bonds, ये भी पॉइंट आपकी बुक में कवर नहीं है, मैंने बोल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं बेचेंगे, इसको गिरवी रख देते हैं। अब हमने कहा कि अगर इसको मॉर्गेज करेंगे, गिरवी रखेंगे, उसको भी मनी गेम कन्वर्ट इनटू कैश। सर आपने बेच ही दिया फिर तो, मैं कहा मैं पैसे देके छुटका लूंगा, अब ना दे पाए किसको गारंटी थोड़ी है, अगर उन्हें मॉर्गेज भी करे लिखा हुआ है तो उसको भी क्या मानेंगे, कन्वर्ट। आप कहते हैं मैंने बेचे थोड़ी है, मैंने गिरवी रखे हैं, प्लेज करे हैं, नहीं, वो भी क्या माना जाएगा, कन्वर्जन। नॉट अलाउड टू कन्वर्ट दीज बोर्ड इनटू मनी अप टू कितने ईयर्स, फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डाउट बताइए। बिल्कुल बेस्ट कंसेप्ट कवर हुआ, 54 ईसी भी कवर हो गया, एफ तो अभी आने वाला है, 54 कवर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, या बीच में देख रहे हो, बीच में देख रहे हो एक पॉइंट है, वैसी फोटो में आ गया। 54 क्या सेक्शन है, डबल, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपकी बुक में। वैसे हम ईसी और ई को सेम मानते हैं, बट मेरी बुक में कवर नहीं है, पर करा दूंगा, ये भी सेम है। विद इन कितने मंथ्स पैसा लगाना है, 6 महीने, यहाँ पे भी सेम होता है। लो जी, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए, पेपर में आ चुका, अगर दृष्टि आपको याद हो देखना कभी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 साल का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें 54F लगवाऊंगा आपको, जो लगता है प्रोपोर्शनेट, याद है, प्रोपोर्शनेट लगता है। और वहां वो कहता है कि जितना पैसा कमाया कंसिडरेशन का पैसा खर्च करिए, गेन नहीं, तभी प्रोपोर्शनेट दूंगा ना मैं, गेन खर्च नहीं करना, कंसिडरेशन खर्च करना। पहले तो मजा लेने के लिए उसने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, 3 तरह की एसेट दी, दिख रही है, ज्वेलरी, प्लॉट, गोल्ड। मुझे अच्छी चीज ये लगी, इनमें से भी कोई शेयर नहीं है, जबकि इसका जो अनसोल्ड क्वेश्चन है ना, मैं अलग से करवाऊंगा कभी, उसमें क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज, वो अलग चीज है, ठीक है ना, उसको अपन मिक्स नहीं कर रहे, अभी अपन पहले आज इलस्ट्रेशन पे वर्क कर रहे हैं। तीनों प्रॉपर्टियां, ज्वेलरी, प्लॉट और गोल्ड नॉर्मली, और तीनों में से कंसेप्ट चलेगा आगे जाके, शायद कम समझ आए, वो पीजीपी से लिंक है। डेप्रीशिएबल एसेट्स, जिनके ऊपर डेप्शन लगती है, उनका गेन थोड़ा डिफरेंट वे से निकलता है, और उनके ऊपर जो भी गेन होता है हमेशा कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म, बिकॉज हर साल तो आप वैल्यू कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म पे आपको पता है इंडेक्सेशन नहीं होती। तो कोशिश करूंगा अगर आपको कैच हो पाए, वरना वो क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ पीजीबीपी। जब पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन समझ लेंगे कि वो क्या चीज है, ये तो अपने आप समझ आ जाएगा। बट ये ठीक है, ये ठीक है, सुनिए कैसे। ज्वेलरी, प्लॉट, गोल्ड तैयार हो जाएगी। सेल प्राइस कितने का ज्वेलरी बेची, 5 लाख, ध्यान सुनना। एक्सपेंस कोई नहीं हुआ, आपने कितने की खरीदी थी, 150। परचेज कब की थी, 7-8 में, बाद में करी हुई है, सब लगा लगाया प्लॉट है, सब लगा लगाया। इंडेक्स क्या था तब, 120। डाउट सही हो गया, शुरू करें, लाना शुरू करते हैं। आइए पहला पॉइंट शुरू करते हैं, ज्वेलरी टिक करते हैं। सेल प्राइस जल्दी बोलो, 5 लाख, खर्चा नील, नेट कंसिडरेशन 5 लाख, इंडेक्स कॉस्ट आपने कितने का लिया था, 150 इनटू आज का इंडेक्स 317, और आपने नीचे दिया हुआ है कितने का, कैलकुलेटर चलाते जाइए बस, 129 माइनस करके ये आपका क्या आ गया, गेन। जल्दी बोलिए, 131,395। डाउट, डन है, ओके। अब आइए वापस, प्लॉट आपने कितने का बेचा, फास्टली 2174, आपको बेचने पे खर्चा भी आया कितना, क्या करेंगे, माइनस, आपने वो प्लॉट कितने का लिया था, सब कब लिया था, कोई दिक्कत है नहीं, तो 7 लाख इंटू 317 317 डिवाइड बाय, चेक कर लो सारा कुछ लिखा लिखाया पड़ा है, कैलकुलेटर में अमाउंट देख लेना भैया, यार ये कितनी, ये ना मैं बोलता जाऊं कि अमाउंट ना आए, तो दिस इज योर कैप लगी, कुछ भी नहीं था यार, लगा लगा, हाँ ये 24,000 यहाँ माइनस किया, ये तो आता था आपको। डाउट, डन खुशी, लो जी वापस आइए। गोल्ड कितने का बेचा शिवांग, गोल्ड आपने 2.5 लाख का, खर्चा नील, आपने गोल्ड कितने का लिया, 80, और देख रहे हो सारी प्रॉपर्टियां 2001 के
बाद ही में, मैं तंग नहीं कर रहा इस पे। हो सकता था तो फिर क्या होता, कॉस्ट और एफएमबी विच इज हायर, नई चीज थोड़ी थी कुछ। तो 80,000 इंटू 317 डिवाइड बाई 148, कितना गेन आ गया, 78,649। तीनों गेन लाइन में बैठे हैं और ध्यान नहीं दिया आपने, तीनों ही शिवांक कौन से हैं, लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं आपसे नई चीज, एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ही हैज परचेज्ड क्या, अब तो दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए, बेचा कुछ और खरीद रहे हैं घर, बेचा कुछ और खरीद रहे हैं क्या घर, बेचा ज्वेलरी, बेचा प्लॉट, बेचा गोल्ड, लिया ज्वेलरी। तो यहां तो फिर मुझे एक ही सेक्शन याद आता है, सबसे लास्ट 54। और एफ कहता था भाई साहब प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट कि कहीं अगर घर बेच के घर लेते धंधा गो फॉर 54, अगर कुछ भी बेच के घर लेंगे गो फॉर 54 एफ। तो एक यहाँ पे एक चक्कर है, बच्चा कहेगा सर मान लीजिए कंप्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, वो तो हो जाएगा सर, मेरे सामने 3 गेन बैठे हैं अलग अलग है, पहला पैसे मैंने पैसे कितने इन्वेस्ट करे घर पे, ये तो, और ये सेक्शन चलता है शिवांग किसके अकॉर्डिंग, नेट कंसीडरेशन। अगर आपने जितना पैसा लिया उतना ही दृष्टि इन्वेस्ट कर दिया फिर तो मैं गेन माफ कर दूंगा, अदरवाइज गेन माफ नहीं करूंगा। वरना आपको कैसे निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, गेन अपॉन कंसीडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, या जो भी सीएन ने जो भी होगा। फिर यहाँ आपके चक्कर पड़ते से लड़ाई हो जाएगी, ज्वेलरी कहेगा मेरे से यूज कर लो, प्लॉट कहेगा मेरे से मैं ऊपर कर देता हूँ, प्लॉट कहेगा मेरा गेन ज्यादा है मुझे पहले यूज कर लो, और गोल्ड कहेगा पहले मुझे यूज कर लो। मुझे यूज करने का मतलब कि मेरा जो ये अमाउंट है 21, 50 और 2.5 लाख नेट कंसिडरेशन, मैं सबको बॉक्स कर रहा हूँ, ये हमारे क्या है जल्दी बोलिएगा, नेट कंसिडरेशन। अब देखा जाए तो फिर आप रूल के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट कितने करे, जबकि सिर्फ पर 12 लाख। तो यहाँ एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, यहाँ पहले परसेंटेज ऑफ गेन निकालते, परसेंटेज निकाल लेंगे सबका कितना कितना गेन है, परसेंटेज निकालने का तरीका मैथमेटिकली आप जानते हैं, टाइप करिए कैलकुलेटर पे 131,395 इंटू 100 डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला 131,395 131,395 इंटू 100 डिवाइड बाय कंसिडरेशन 5 लाख। कितना आया सर ये करके, ये चेक करो, दिया हुआ सब कुछ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बड़े प्यार से कि आपको समझ भी आए, बुक पे कर भी लो, एक कर लोगे बाकी काम आ जाएंगे। 26.28 अगले का बताओ मुझे, कैलकुलेटर में टाइप करो 186,283 186,283 इंटू 100 डिवाइड बाय 2150 करना, नेट से करना होता है, डिवाइड बाय 2150, हाँ थोड़ा राउंड ऑफ कर लेना, 8.66 ये रहा। आप बल्कि इसको वेटेज दे रहे थे, इसकी वेटेज तो उससे भी कम आई। लास्ट के आ जाओ 78,649 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5 लाख 31.46, सीधा आंसर। बात होगी जैसे परसेंटेज आती है रिजल्ट आता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी आई, हाईएस्ट परसेंटेज गोल्ड की। पहला पैसा लगाएंगे गोल्ड में, अगर गोल्ड में आप कितना पैसा लगाते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन उल्टा पूछता हूँ, अगर आपने गोल्ड का ये सारा गेन दृष्टि अगर आपने माफ कराना है तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें, 2.5 का 2.5, जितना जेब में आया सारे का सारा लगा दो। क्योंकि ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला लगा के देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद है, मैं यहाँ कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, जितना गेन हुआ 7, 8 क्या था बोलना, 649 डिवाइड बाय कंसिडरेशन कितना था 2.5 लाख, इनटू दिमाग लगा निकल, यहाँ पे अगर 2.5 लाख लिखूंगा तभी तो ये कटिंग करके जो अमाउंट निकलेगी वो क्या आएगी, इतना गेन माफ है, और सारा माफ कराना है। सारा माफ कराने का मतलब जितने पैसे जेब में आए पर उतने के उतने पैसे आप क्या कर दो, इन्वेस्ट। क्यों, आप कहते सर पहले तो ऐसे करते नहीं थे, वो 54 सेक्शन था, ये 54 एफ है, ये चलता है प्रोपोर्शनेट। तो आपने रेशियो तभी तो निकाली, वरना आप तो कह रहे थे देख के कि प्लॉट का ज्यादा है, प्लॉट की जबकि रैंकिंग लास्ट में आई। तो अब 12 लाख यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको कह दूं 12 लाख जेब में है तो ये थोड़ा कहीं भी उड़ा देंगे। 12 लाख में से आपने पहले 2.5 लाख यहाँ लगाया, सुनते जाना मैं और यहाँ दिखाता हूँ। हाँ जी, नुकसान क्या आएगा जी, गेन बच जाएगा। कारण सुन, आपकी बात पे आता हूँ, एक प्लॉट में पैसे कितने हैं बेच के जल्दी था, आपने इन्वेस्ट कितने करे, अभी भी कम करे, बाकी गेन की तो बारी ही नहीं आई, उन पे तो टैक्स लगेगा लगेगा, बल्कि इस पे भी लगेगा। अब थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करते हैं,
स्मार्ट प्लानिंग क्या, आपने रेशो निकाल ली, 12 लाख जैसे जेब में बैठे हैं समझो, 12 लाख में से आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मान लो जैसे इतनी को क्या बोलते हैं इसको आप लोग सिमेट्री बोल लीजिए या रेशो बोल लीजिए, आप कहाँ कहाँ से पहली प्रेफरेंस किसको देंगे। मैंने 12 लाख का घर लिया, सबको पता है, उसमें से 12 लाख कहाँ से आया मुझे पूछेंगे ना, मगर 2.5 लाख मैंने यूज किया, क्या बेच के था वो, गोल्ड। 12 लाख में से 2.5 लाख का अगर मैं गोल्ड यूज कर लेता हूँ तो अभी कितने पैसे बचते हैं बताना मुझे, 950। और 950 में से मैं अगले पैसे रेशियो के अकॉर्डिंग कहाँ यूज करूंगी, जल्दी बोलो, ज्वेलरी। ज्वेलरी के कितने थे जल्दी बोल, 5 लाख। अगर मैं 950 में से 5 लाख भी यूज कर लूं, बाकी अभी भी कितने बच गए, 4.5। इससे ये हो गया पहली बात, तो सारे पैसे जब इसके यूज हो गए, इसका गेन क्या हो जाएगा, नील। इसका गेन भी क्या हो जाएगा, नील। इसका प्रोपोर्शनेट अपन निकाल लेते हैं, आपने अल्टीमेटली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 4.5। तो फॉर्मूला दोबारा लगाइए मेरे साथ, फॉर्मूला दोबारा लगाइए स्पेस देखते हुए, मैं यहां ऊपर कर देता हूं, कितना गेन था प्लॉट का, जल्दी बोलो, प्लॉट का कितना गेन था, नोए गेन गेन 186 283 283 डिवाइड बाय कितने लैक्स के पीछे था, 2150। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे निखिल, 4.5। बता भाई कितना आ रहा है, बता कितना जी, 3 बोला करो ना ध्यान से, 38,990। तो इतने का आपको गेन अभी भी निखिल क्या हो जाएगा, पर इतना ही हो पाएगा 186 में से। हाँ किसमें किसमें, हाँ इसमें कंसिडरेशन पड़े, तो मैंने बोला तभी तो सोचना पड़ रहा है, वरना तो आप सीधा ही कर देते, वरना तो आपके सामने सारा गेन जोड़ू 2-2.5 लाख नहीं बनता, प्लॉट 12 लाख का है, पर ये चलता है कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे माइनस किया 38,990, ये गेन आपका अभी बच गया, इस गेन के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा जल्दी बोलो, दिस इज द पॉइंट। मतलब पेपर में याद रखिएगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इस टाइम ईयर याद नहीं आएगा, मैंने 2018 की बात होगी जब बैच लिया था पहली बार, 18 या 19 में ये पेपर में आया हुआ सेम क्वेश्चन, पेपर से एक दिन पहले करा के भेजा था, सेम डिट्टो आया था, ज्वेलरी गोल्ड प्लॉट, एग्जाम इलस्ट्रेशन ही थी और विदाउट एनी चेंज, किंतु परंतु पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया 3-4 एसेट्स का आया, नीचे उसने बोला घर ले लिया तो 54F है, तीनों को नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, तीनों का गेन निकालो, परसेंटेज निकालो, जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है देन गो फॉर फर्स्ट गोल्ड, देन फॉर ज्वेलरी, थर्ड वन फॉर प्लॉट। पर सीधा भी नहीं जाना, अब प्लॉट में बचे ही कितने थे, 4.5, मतलब आए 2150 है, पर मैंने उस 2150 में से कितना यूज किया, सिर्फ 4.5, और 4.5 के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट मैंने यहाँ दिखाया, प्लीज ये आप घर पे देखी जाओ, ये करा मैंने 38,990, आपको अभी भी सरकार क्या कर देगी, 38,990 माफ कर देगी, बाकी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई डाउट है मुझे बताइए, एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, घर पे ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके नीचे पूरी कहानी, ये इतना बड़ा पैरा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको पूरी बात समझ आएगी, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं चाहूंगा, पूरी कहानी, इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल हाउस 2.5 लाख, नेट कंस्ट्रक्शन 2.5 लाख, तो फुल एलटीसीजी एग्जाम्प्ट, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस 5 लाख, नेट कंस्ट्रक्शन 5 लाख, फुल एलटीसीजी एग्जाम्प्ट, बैलेंस इन्वेस्टमेंट आपने 4.5 लाख रुपए की करी, किसमें से, ये आपने ये वर्ड यहाँ पे 2150 था, क्या था, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, काइंडली यहाँ ठीक कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ 2150, 2050 नहीं है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं बुक में, यहाँ 2150 है, यहाँ नीचे 2050 नहीं है, 2150 डन हो गया। और पेपर में क्रैमिंग ना करना कि ऐसे ही लगाया जाए, थोड़ी फिगर ऐसा हो जाता है 2050 वगैरह, तो आप प्रैक्टिकली रहिए, तीनों आंसर निकालिए, तीनों 2001 के बाद के हैं, चिंता ही खत्म है यार, तीनों 2001 के बाद हैं, तीनों ही सॉलिड एसेट्स हैं, तीनों ही लॉन्ग टर्म में, और जो 54F है मैं वो बताया था वो लॉन्ग टर्म पे, याद रखिएगा, डन। और नीचे आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आ गया, नोट आपने सारा पढ़ लिया, डन, ये अनसोल्ड पेंडिंग है। नेक्स्ट आइए, ये देखो, ये सेक्शन कह रहा था मैं, 54 कौन सा पेंडिंग है जी, ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में भी शायद पेपर के आगे मैं एग्जाम्पशंस का लेक्चर थ्योरी रखूं, तब आपको ताजा ताजा याद भी रहेगा। 5 एग्जाम्पशन नोट्स में है, इनकी भी समरी है मेरे पास, 3 की मिल जाएगी, 8 सेक्शन हो जाएंगे यार, एक का वो रह जाए EEE, अब बुक से कर लेंगे, मतलब कोई नहीं छोड़ के जाना एग्जाम्पशन का पेपर, और न्यूमेरिकल आपके सामने चल ही रहे हैं, और बिल्कुल छोटा न्यूमेरिकल इसका आना है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कह रहा था 13 नंबर, कोशिश करिएगा समझने की, कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ WDV, थोड़ा हाई क्लास है, मतलब हाई क्लास तो क्या, सरकार ने, यहाँ हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स में अभिनव यहाँ पे हमने 2 एसेट्स का फर्क रखा है, एक है डेप्रिशिएबल एसेट्स और रखे दूसरी कौन सी है, नॉन डेप्रिशिएबल। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था वो कौन सी थी, नॉन डेप्रिशिएबल, ज्वेलरी प्लॉट गोल्ड, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती सर, दीज आर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर मैं बात करूं डेप्रिशिएबल, सर इसमें फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है,
डब्ल्यूडीवी नाम सुना है? हाँ जी सर, रिटन डाउन वैल्यू, मतलब होता क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर तुम्हें दिया होगा। फिर इसमें खास क्या सर, खास ये है अभिनव इस पे, जब भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेन या लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, कभी भी नेवर, कभी तो छोड़ो, नेवर भी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डेप्रिशिएबल एसेट्स पे जब भी बेचने पे गेन लॉस होगा, इट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म का स्लैब रेट आप जानते हैं, स्लैब रेट 15 शेयर्स का यार, ये स्लैब रेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बट इसका बेचना करना किससे है, ये भी समझ लेना, बेचना करना किससे है, अपना डब्ल्यूडीवी से। यहाँ कंसेप्ट चलता है ब्लॉक ऑफ एसेट, कभी नाम सुना हो आपने, ब्लॉक मतलब एक ग्रुप की मशीन एक जगह ऐड कर लो, मतलब सारी मशीनरी एक तरफ, फर्नीचर एक तरफ, बिल्डिंग एक तरफ, ब्लॉक बन जाता है। उस ब्लॉक की जितनी डब्ल्यूडीवी है उसको उसको हम बेचते हैं, उससे ही प्रॉफिट लॉस आ जाता है। और क्वेश्चन आसान है, आप बड़ा जल्दी कैश कर लेंगे, ठीक है। सुनना कैसे, और कुछ याद आए तो बता देना सेक्शन में, मजा आएगा। मैसेज पी ब्रोस ब्रदर्स लुधियाना रनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, कुछ याद आया हो? 54 डी, हाँ ये भी यार था, 54 डी, डी के बाद इंडस्ट्रियल यूनिट। तो यहाँ पे हमने दायरा बड़ा किया था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और दायरा बड़ा किया था एनी परसेंट, क्योंकि कंपनी करते हैं सर इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह। ओके, वॉज ऑर्डर्ड बाय कौन, सरकार आ गई बीच में, कंपल्सरी एक्विजिशन, कुछ याद आया? यही तो कराएंगे, और कौन कराएगा अपने से। शिफ्ट देयर कंसर्न फ्रॉम अर्बन एरिया से कहां ले जाओ, बाहर निकलो। अब बात भी सही है, अब शहर में फैक्ट्रियां लगेंगी जनाब, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, तो इनको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, पंचकुला में भी है कि वहां जाके धुआं धुआं करो, जो भी करना है, शहर के बीच नहीं चलेगा, सिंपल। दे शिफ्टेड देयर कंसर्न ड्यूरिंग इक्की बाई, आपने शिफ्ट कर दिया, एंड इन दिस प्रोसेस सम एसेट्स आपको क्या करनी पड़ी, बेचनी पड़ी। अब जरूरी तो नहीं आप जब शिफ्ट करते हैं कि कोई एसेट लेके जाए, अब कुछ एसेट ऐसी होती हैं उसको खोले करेंगे तो वहीं पे डिस्पोज ऑफ है, वो लग गई थी, मैं क्या फिर इसके काम को यहीं बेचो, इसको कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी, इसकी लेबर ज्यादा पड़ जाएगी, जिसको असेंबलिंग। तो बड़े बड़े प्लांट्स बिकते हैं लगे लगाए, फ्लोर मिल का और का, वो तो सारी मशीन खुल जाती है, तो उसकी लेबर ज्यादा है। जैसे ये इंटीरियर का काम आपने देखा होगा, ये सारा खुल जाता है, एग्जैक्ट एज इट इज खुल जाएगा, और एज इट इज जहां मर्जी जाके इसको फिट कर दो। हाँ, पर थोड़ी थोड़ी तोड़ फोड़ तो होगी, एज कंपेयर तो नहीं जा पाएगा, बट फिर भी ये हो जाता है। पहले रूम जहां बैठे हैं बिल्कुल इधर था, थोड़ा उधर से सिखा दिया, ठीक है, तो अपनी कोई कॉस्ट ही ज्यादा नहीं है। हाँ, लेबर जरूर लगेगी जो पर फीट पर इंच जो भी लेंगे, पर पॉइंट है कि काम तो आ गया मटेरियल, वरना ऐसा मटेरियल हो जो काम ही नहीं आ पाएगा। जैसे आपके लोग यहाँ पे जिप्सम बोर्ड की खिलाते हैं या कोई लकड़ी पार्टीशन, वो तो फिर तोड़नी पड़ेगी सर, वो वेस्ट है। तो हमने सोच के चीज करवाई कि अभी खोलना पड़े, छोटा करना पड़े, रूम बड़ा करना पड़े, तो लेबर लगेगी जस्ट, और कुछ नहीं, जस्ट पेज लगे हुए हैं इसके अंदर, और उससे खुल जाएगा। तो सेम यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ एसेट्स हैं, और एसेट के नाम पर हो प्लांट मशीनरी, कुछ याद आया? इस पे क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। ये तो मेन घर है डेप्रिसिएशन का, जमीन पे लगती है क्या, तभी मैं बात नहीं करूंगा, तभी देखो डब्ल्यूडीवी क्या लिखी हुई है, देखो प्रैक्टिकल चीज है, प्लस वन में बिठा देता, कैश और लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आपके सामने आते प्रूफ है, 5 साल तो हो गए अपने को भी, बीकॉम में आ गया, आप लोग आपके सामने बैठी है। बिल्डिंग पे लगती है, तो पता होना चाहिए, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगती है, क्रेन। अब सुनिएगा, पहली एसेट आपने कब खरीदी, पहले ये देख लें, फिर डाउट नहीं आएगा। बिल्डिंग पे तो घर पे भी लगती है, बिल्कुल लगती है जी, अगर वहां कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, वैसे नहीं, वैसे तो पर्सनल यूज आ गया, वैसे तो पर्सनल यूज आ गया, जैसे डॉक्टर्स बैठे हैं, उसके 3 रेट्स हैं जी बिल्डिंग के, 5, 10, 40। आप पीजीपी मुझसे पढ़ेंगे, पहले 5-6 पेज तो पढ़ाऊंगा, वो अदर सोर्स के साथ ही दे दूंगा। 5, 10, 40, 5% लगती है अगर आप घर पे कोई बिजनेस करते हैं, मोस्टली अपने पंचकुला साइड चलेंगे तो ऑफिस ही हैं, सीए का ऑफिस हो गया, डॉक्टर के क्लिनिक हो गए, एडवोकेट का ऑफिस हो गया। इस बिल्डिंग में जहां बैठे हैं इसकी 10% है, कमर्शियल है। 40% टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे आजकल होटल्स वगैरह में चलता है, हट्स वगैरह कुछ बना देते हैं टेम्परेरी वगैरह, उन पे 40% डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अब उसको एज इट इज तो खोल लेंगे, कुछ तोड़ फोड़ तो होगी, कुछ तो खराब होगा, पर बिल्डिंग पे है, रिमेंबर दैट, लैंड पे नहीं। ठीक हो गया, ये पॉइंट है। अब आइए, फिर उस पे पार्ट लगोगा जी, आपकी बात सही है। अब इस पे ही आ जाओ, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, बिल्डिंग पार्ट क्या चीज है, जब आप घर बनाते हैं लैंड थोड़ा छेड़ते हैं, लैंड तो वही है। हाँ, बिल्डिंग का रेनोवेशन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, आउटलुक पुराना हो गया, वो नया बन सकता है। लैंड कंपोनेंट पे कभी डेप्शन नहीं है, नेवर भी। एक ही वर्ड कह रहा हूं मैं, अब मान लो 5 करोड़ है, फिर आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आर्किटेक्चर वो बैठे हैं, इसमें जमीन का रेट इतना है, बिल्डिंग का रेट इतना, फिर जी डेप्शन लगेगी, फिर लगेगी।
ये चीज है, क्योंकि वैसे एक्विजिशन हो जाता है। कारण क्यों? रेट, प्लॉट का पर गज, हाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस कर लीजिए, किसको नहीं पता ये एरिया कवर का कितना कंस्ट्रक्शन लगता है, पर स्क्वायर फीट चलते हैं आप लोग, वो चीज है। तो सुनिएगा, कितने की प्लांट एंड मशीनरी बेची, जल्दी बोलिएगा। 10 लाख। आपको वो पड़ी कितने की थी, ये बोलिएगा। 440 पड़ी, मतलब सुनना, मतलब आज उसकी वैल्यू क्या है, लिखा भी हुआ है 1,421 को। डब्ल्यूडी मतलब उसकी बुक वैल्यू आफ्टर माइनस डेप्रिसिएशन। मैं नहीं बात कर रहा अभिनव, ये आपने कब खरीदी होगी, शायद ये एसेट आपने कब खरीदी, चेक करो 6-7 में। मुझे क्या मतलब कितने की ली थी, मुझे क्या मतलब, डेप्रिशिएबल एसेट है, मुझे तो अब आज का रेट बताओ। आज का रेट इसका मेरी किताबों में 440 है। आपने कितने का बेचा, 10 लाख का। क्या आ गया, गेन आ गया, कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की, 6 लाख की। अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 21, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कितने रुपए, 8 लाख। इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, यहां से बेचकर जो पैसा आया उसमें से कुछ पैसा आपने नई इंडस्ट्री जगह पे 8 लाख की मशीनरी और ले ली। आगे चलिएगा, जमीन कितने की बेची, जल्दी बोलो। 1090। आपने कितने की ली थी, 3 लाख। सिंपल बात है। इस पे फिर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्या बिल्कुल सही पहचाना, अगर डेप्रिशिएबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स, बच्चा भूल जाता है फ्लो फ्लो में। अगर इंडेक्स डेप्रिशिएशन नहीं लगेगी तो कौन सी होगी, नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल 2003 की, बेच रहे हैं 2021-22 में, तो इंडेक्स तो होगा। ये ना कि फ्लो फ्लो में नॉन इंडेक्स। हाँ, बिल्डिंग फिर डेप्रिशिएबल है, तो शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स नहीं होता। कितने का बेचा प्लॉट, जल्दी बोलो। बिल्डिंग 12 लाख का। आपको कितने की पड़ती है, 7/500, उसमें से आपने कितने इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख। ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग। अब सुनना, कैपिटल गेन निकालिए, फलाना फलाना फलाना। पहले मुझसे गेन सुनो। प्लांट एंड मशीनरी जल्दी आ जा, कितने की बेची, आपको कितने की पड़ती है, डब्ल्यूडीवी जल्दी बोल। 440, कितना आ गया, 560, अंडरलाइन कर लेना, शॉर्ट टर्म, अंडरलाइन कर लेना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन हो गया। जमीन पे आ जाओ, कितने की लैंड बेची, 1090। आपको कितने की पड़ी थी, फास्ट बोलना, आपको कितने की पड़ी थी, 3 लाख की। 3 लाख को इंडेक्स करिए आज के टाइम, ये रहा बीच में दिया हुआ, 3 लाख इंटू 317 डिवाइड बाय 2002-3 का जो भी था, कितना यही करके, ये थोड़ा नीचे करके लिखा हुआ है, निकल दिख रहा है। तो ये कौन सा हुआ, लॉन्ग टर्म। मिक्स ना करना, पर हमने यहाँ कहा था एग्जम्पशन दे देंगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे, अब एसेट्स पे बता तो रहा हूँ मैं, डेप्रिशिएबल एसेट पे होता ही शॉर्ट टर्म है। आप चाहे ये थोड़ा कहूंगा 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, यहाँ नहीं पूछूंगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे। लास्ट है ये बिल्डिंग, कितने की बेची, चेक करिए कॉपी में, 12 लाख की। कितने की आपको पड़ती है आज, 7/32,500। कितना गेन आ गया, 467,500। पर कौन सा है, शॉर्ट टर्म। पर घबराइए नहीं, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 8 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 5 यहाँ, 8, 2, 5, 15 लाख। सारा गेन ऐड करना, ये तीनों गेन मिला के कितने बनते हैं, कैलकुलेटर पे ऐड करिए। 5,60,560 प्लस 217,523 प्लस 467,500, तीनों मिला लीजिए। 9, 12, 13 के करीब बन रहा है क्या कुछ, 12 समथिंग। लो सर, ये बन रहा है जी आपका गेन, सही है। अब बच्चा कहता सर आपने तो इकट्ठे ही कर दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मैं फिर बोल रहा हूँ सर, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आपने खुद कहा था जब कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के अगेंस्ट क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन। तो मैंने भेदभाव नहीं किया, चुपचाप ऐड कर दिया। बट इतना दिमाग आपके पास भी है, जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एग्जम्पशन करेंगे, तो कितने पैसे, जितना कमाया और इन्वेस्ट कितने किए थे, जल्दी बोलो। 15। अब 15 थोड़ा दे पाऊंगा आपको मैं, जितना गेन था उतना ही दे पाऊंगा, अब उससे ज्यादा तो नेगेटिव करूंगा। आपने 12 लाख कमाए, 12, 45, 45 जो भी थे, इन्वेस्ट कर दिए 15। अच्छी बात है, कर दी, बुरी बात थोड़ी है इसमें कोई। पर आपको इन्वेस्ट मैक्सिमम कितने दे पाऊंगा, 1245। तो नेट क्या आ गया, माइनस कर देते जी, बाकी गेन आता हो गया, कैपिटल गेन। डन हो गया पॉइंट। सर अगर कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं होती तो हम ऐड नहीं करते, क्या ऐड नहीं करते रजे, तीनों को आपस में, फिर एग्जम्पशन नहीं मिलती रजे। इन्होंने पूछा अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ना होती, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ना होती फिर आपको ये एग्जम्पशन ना मिलती, ये वाली बोलिए। तो आपने जो लॉ में पढ़ा हुआ है, एग्जम्पशन तब है अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय क्या है, कंपल्सरी। और जो आपने एक डाउट लिया कि ये 11 लाख वाला या 10,50,000 वाला, तो वहां दिक्कत क्या आनी थी, दिक्कत ये आनी थी, जो आप गेन निकालते, जो गेन बच जाता, फिर वही लड़ाई, वो शॉर्ट टर्म है या फिर वहां वही परसेंटेज बेस्ड सिस्टम चलता, और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, ये चीज आती। और पूछिए। लॉन्ग टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म में 20, लॉन्ग टर्म पे 20, लॉन्ग टर्म पे मैं चार्ट मैं बहुत सिंपल लिख दूंगा। पहले तो शेयर्स को अलग कर दिया करो, शेयर्स को अलग कर दो, कोई भी छोटा बड़ा शेयर एक तरफ कर दो,
सिर्फ आ जाओ लॉन्ग टर्म पे 20, शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट, बस शॉर्ट टर्म पे विदाउट, किस पे, नहीं नहीं 2 मिनट, शेयर को मिक्स ना कर दो। लॉन्ग टर्म कोई आ जाए, इंडेक्सेशन होनी होनी लॉन्ग टर्म पे, वो अलग चीज है, शेयर्स पे हो और शेयर्स पे है। तभी मैं कह रहा हूँ शेयर्स को मिक्स ना करो, फिर मिक्स हो जाएंगे आपको। शेयर्स को मिक्स ना करिए। लॉन्ग टर्म कोई पूछे आपसे 20%, शॉर्ट टर्म कोई पूछे स्लैब रेट। अब शेयर्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शेयर्स पे पूछे, देन आप उससे बात करेंगे एसटीडी पेड है या नहीं, थोड़ा दायरा बढ़ाओ। इफ एसटीडी पेड देन 1 लाख तक माफ है, लॉन्ग टर्म 1 लाख तक माफ है, उसके ऊपर 10%, उसके बाद जो भी। शॉर्ट टर्म आ जा, एसटीडी पेड है, शॉर्ट टर्म शेयर्स है, एसटीडी पेड है 15% फ्लैट। अभी आने वाला क्वेश्चन 15% फ्लैट। अब आपका लास्ट केस जो रह गया 10 और 20, 10 विदाउट इंडेक्सेशन, 20 विद इंडेक्सेशन। अगर अनलिस्टेड शेयर्स और जिसपे एसटीडी पेड लिस्टेड ही है, एसटीडी पेड, तो उसके लिए ऑप्शन है वो भी विच एवर इज लोअर, वो आप पे करिए, पर इतना हाई नहीं जाएगा। यहां तो डाउट पूछिए जी। डन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास है 14। लो जल्दी सर, 2 क्वेश्चन करवाइए, इसके बाद तो कुछ छोटे छोटे से ही हैं जो आपने कल कर लिए मुझसे। 19 तक बड़े फास्ट है, फिर 14 15 मेन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा प्लीज, जल्दी एक्टिवली। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कंपल्सरी एक्वायर्ड 3 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया ऑफ लुधियाना इन फेब कब 13। नोट बता देता हूं एक चीज के ऊपर, सुन लेना, ये पॉइंट वैसे एक्सेप्शन है, इसको लिख लो। ये कैपिटल गेन की एक्सेप्शन है, हमने नहीं पढ़ा हुआ। ये क्या चीज है मैंने आपको बताया था, जब कोई गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड करती है प्रॉपर्टी, जिस साल कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है उस साल उसको हम क्या मानते हैं, ट्रांसफर। कैपिटल गेन वहां तक लगेगा, बट उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन पे टैक्स आपने उस साल देना होता है जिस साल पैसे आपको मिलेंगे, याद है। और रिसीट, पैसा आएगा तभी आगे नेक्स्ट करूंगा, बिल्कुल, रिसीप्ट ऑफ क्या, कंपनसेशन। दोबारा बोल, वैसे 4 एक्सेप्शंस हैं, ज्यादा दायरा नहीं लेके जा रहा, फिर बहुत गेम बड़ी बन जाएगी सर पेपर के लिए। जो पेपर में आ रखा है वो छोड़ नहीं रहा, वरना मैं कहता काटा मार दो, नहीं नहीं अब पढ़ के चलो। क्या, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जमीनी होगी सर, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी सीजी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्वायर कर लेती है, जिस साल प्रॉपर्टी एक्वायर करी 2013, ध्यान सुनना, 2013 फरवरी का मतलब कौन सा ईयर बना, जल्दी बोलो। 12-13 फरवरी 13 का मतलब क्या बना, 12-13, 31 मार्च 13 खत्म होगा ना, 12-13 के साल तक आप उस पर्सन का क्या निकालेंगे, कैपिटल गेन। बट इस कैपिटल गेन पे टैक्स किस साल देना है, जिस साल पैसा मिलेगा। होगी बात खत्म, जिस साल पैसा मिलेगा पैसे पे टैक्स देंगे। आज आपने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मुझे कहते टैक्स दे, मुझे कहते अब टैक्स दे, और मैं क्या पैसे दो तो दो तभी उसमें दूंगा, सिंपल। तो यहाँ सरकार ने एक्सेप्शन रखी कि आपने फर्स्ट डे पढ़ा था कैपिटल गेन किस साल लग जाता है, जिस साल आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, वहां उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, तो उसकी जी 4 एक्सेप्शंस है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक ये है, एक आगे आगे जाके यही तो जरूर करवाऊंगा, है वैसे आगे जाके एक और, जब अपनी कैपिटल एसेट को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसआईटी, याद है, सीए कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जैसे हमने प्लॉट की एग्जांपल ली थी, शेयर्स की एग्जांपल ले लो, ज्वेलरी की एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल सुनिएगा। And paid a compensation of 30 lakhs. Okay. On being dissatisfied with the compensation, the assessee filed a suit in Punjab and High Court, and the Honorable High Court enhanced the compensation up to कितना 50। आम केस है ये आम प्रैक्टिकल लाइफ में होता है हमारे पास, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी सरकार ने एक्वायर कर ली, सरकार ने आपको 30 लाख रुपए दे दिए, आपने केस कर दिया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने आपकी कंपनसेशन इंक्रीज कर दी बाय नहीं, अप टू 50, मतलब 20 लाख और दिए, बाय 50 नहीं है, अप टू, ये 50 लाख होना चाहिए। सरकार कहेगी भाई 30 तो मैंने दे दिए, तो 20 और दो, ओके। एंड ही रिसीव द इनहांस कंपनसेशन, कब मिला, कौन सी इनहांस, इनहांस मतलब कितने वाली, 20 लाख, कब मिली, जून 21, मतलब 21-22। ये तो फिर जब जब मिलती जाएगी तब तब टैक्स देते जाएंगे। असेसी हैज एक्वायर्ड दिस लैंड, आपने खुद ये जमीन कितने की ली थी, 4 लाख पर एकड़, 3 एकड़ है, कितने के हुए, 12 लाख के, 4 लाख इंटू 3, 12 लाख के। असेसी ने भी 50,000 का खर्चा किया टू प्रिवेंट द ट्रस्ट, को लीगल केस होते हैं, इसको बोलते हैं लिटिगेशन एक्सपेंस, क्या बोलते हैं, लिटिगेशन, ये अलाउड होते हैं, एक तरह की इंप्रूवमेंट है, एक तरह की इंप्रूवमेंट अलाउड होती है। एक्वायरिंग हिज लैंड एंड स्पेंट 1 लाख और लगाए किस पे, इनहांस। एक तो पहला केस लड़ा, वहां 50,000 लगे कागजी पत्र कागज मकाम में, और दोबारा जब केस नहीं लड़े थे हाई कोर्ट में जाके कि इनहांस बढ़ाइए, तो वहां पे जाके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं मिलती, तो वहां वकील के खर्चे मिलते हैं। तो कितना खर्चा लग गया आपका, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 लाख, कई बार नहीं दिखता,
ऐसा 1 लाख डन। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये इंडेक्स आपको दिए हुए हैं, फटाफट तैयार हो जाइए। मुझे बताइए बस, पहले तो हमने नोट किया ईयर कौन सा लिखा हुआ है, प्रेजेंट रही है, क्यों? जिस साल प्रॉपर्टी अक्वायर हुई, कैलकुलेशन उसी साल तक होगी। कितने की प्रॉपर्टी अक्वायर, जल्दी बोलिएगा। 30 लाख। आपको खुद ये प्लॉट कितने के पड़े, जल्दी बोलो। 4 लाख। 1 एकड़ का था, 3 एकड़ का 12 लाख इंटू, अब 317 मत बोल देना, हाँ अब 317 नहीं बोलना। अब प्रॉपर्टी कब अक्वायर हुई है, 12-13, तो कहां तक इंडेक्स करेंगे, 12-13 तक। 12-13 का इंडेक्स मुझे बताइए कहां दिया हुआ है, 12-13 का ये रहा 200। और आपने खुद ये प्लॉट कब लिया था जी, बोलो 2002, कितने का, 105। तो 200 डिवाइड बाय 105 करके कितना खर्चा आ गया, 2285 714, प्लस आपके वकील के खर्चे कितने थे, 50,000। दिस इज धृति आपका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म क्या, कैपिटल गेन। हाँ जी, फिर माइनस ही करा जी हमने, मैंने इसमें प्लस बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मेरी गलतियां निकालो। हाँ जी, 12-13 क्यों निकाल रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी प्लाट ही कब अक्वायर हो गया, 12-13, तो उस साल तक टैक्स देना पड़ेगा। जिस साल प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, अब उसका क्वेश्चन करेंगे ना। ये तो कुदरती बात है, आपको बताता हूं मैं, जितने क्वेश्चन आप मुझसे आज तक कर रहे हैं सब में ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सी होती है, 21/22। तो 21/22 का 317 चल रहा था, आज उसने प्लॉट ही कब एक्वायर कर लिया, 12-13, तो फिर इंडेक्स तो 12-13 तक करेंगे ना। डेट ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय असेसी हेल्ड पर, जितने हम लिखा हुआ अभी आएगा। आलो ये रहा 21/22 यहाँ आ गया। इस साल आपको कितने पैसे मिले थे, जल्दी बोलो। और ये बैठे हैं आपके इनहांस्ड कंपनसेशन, कितने रुपए, 20 लाख। खर्चे तो होते नहीं, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील लेंगे ना सर, प्लॉट की कीमत तो माइनस कर तो ली, दो बार खड़े हो गए। वो 4 लाख प्लॉट का, 3 का 12, वो कर तो लिया आपने, दोबारा थोड़ा करोगे। हाँ, पर एक चीज के खर्चे मैं आपको जरूर दूंगा, दैट्स कॉल्ड लिटिगेशन एक्सपेंस। ये जरूर मिलते हैं, आज केस लड़ेंगे, खर्चा होगा यार। अगर आप मेरे पैसे पे टैक्स कर रहे हैं तो खर्चे पे कुछ दो। 1 लाख माइनस करके कितना आ गया, 19। दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। और नीचे नोट पढ़ लीजिए कुछ क्या है, असेसी विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जम्पशन, कौन सा, और एफ, ये तो ले ही सकते हैं। ईसी कौन सा था, बॉन्ड्स, 50 लाख तक बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करिए। और एफ कौन सा था, कुछ भी बेच के, फिर ले लेते हैं। आप लोग बोल रहे हो एज अ ऑप्शन, आपको दे रहा है कि आप वो कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इन केस enhanced compensation is received by legal hire or the original owner, it is taxable in the hands of क्या, recipient। अगर केस लड़ते लड़ते आपकी डेथ हो जाती है, तो 2013 की प्रॉपर्टी एक्वायर हुई, 15-16 में प्रेजेंट ओनर उसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों को ये पैसे मिले, टैक्सेबल तब भी है, पर उनके हैंड में जो रिसीव करेगा, जिसको बोलते हैं नॉमिनी या लीगल रेसिपिएंट, रिसीवर, एग्जीक्यूटर, कोई भी होगा वो। कोई डाउट है पूछिए जल्दी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले कह रहा हूँ, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे। हाँ जी, सही इंटरेस्ट मिलेगा, मिलता है जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। 2013 का केस है, इन्होंने लिया नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्स, और उस पर 50% की डिडक्शन है। जब अदर सोर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए था वो। अब इंटरेस्ट को प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, चलो आपने बात छेड़ी ली। हमारे पास क्लाइंट है खुद के, उसको हर साल ना कोर्ट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती हैं। उसने कहीं बिल्डर्स के जो प्लांट बंद हो जाते हैं, प्रोजेक्ट, जैसे नाम कोई लेंगे नहीं, ठीक है, कईयों की बुक करा दिया आपने, इतने साल में डिलीवरी करेंगे, 2-3 साल में भाग भाग बुक के चक्कर पड़ गया, ये ऐसे ही चल रहा है, उनपे केस लॉस चल रहे हैं। इतने का प्लॉट नहीं था निखिल जी, जितने भाई जी वो पैसे ले गए ब्याज के रूप में, 50-50 तो छोड़िए, करोड़ करोड़ रुपए बंदे को कंपनसेशन मिल चुकी है अब तक, फिर केस कर देता है। उस पे केस चल रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, HSBP में हमारे कई क्लाइंट है, उन्होंने पहले बुक कराए थे, आज भी चल रहे हैं। जैसे पीर माशाल्लाह में कई प्रॉपर्टीज बंद पड़ी हैं, और कई दोबारा शुरू हो जाती हैं, कोई और टेक ओवर कर लेता है। और जब वो उसमें पैसा आपने लगाया था, गुड फेथ, आपके पास पूरा एग्रीमेंट है, प्रॉपर चीजें हैं, सब प्रूफ है, तो आप लीगली इस पे केस कर सकते हैं। तो आपको विद ब्याज वगैरह सब कुछ पे करेंगे। और सरकार ने कहा जब आपको ब्याज मिलेगा, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत मोटी अमाउंट है, तो 50% फ्लैट डिडक्शन है इंटरेस्ट। अगर मुझे 15 लाख ब्याज मिला, उसका 50%, 7.5 लाख मेरी इनकम आनी जाएगी। जस्ट कहाँ पे, वो भी अदर सोर्स, यहाँ कुछ नहीं तंग किया। जब अदर सोर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है भाई, हमारे सीए नोट्स में यहाँ लिखा होता था, पर मैंने पेज स्किप कर दिया आपके लिए, क्यों, अभी पता नहीं था आधे क्वेश्चन आएगा, बट आपको बता दिया एक्सेप्शन है। अगर प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो, जिस साल कंपल्सरी एक्वायर हुई, आपके क्वेश्चन में उसने फिर भी बड़ा आसान बोला, 13 में प्रॉपर्टी एक्वायर हुई, तभी पैसे 30-30 लाख दे दिए। अगर वो मजा लेने के लिए बोलता कि 2015 में पैसे मिले, टैक्स हम 2012 तक ही निकालते, इंडेक्स जो आपने किया 200 डिवाइड बाई 105 किया, ये 2012-13 तक ही, क्योंकि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी थी, 12-13, जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, इंडेक्स उसी साल तक होता है। हाँ, उस पर टैक्स कब देना होता है, जिस साल पैसे मिले, पर आप इन्वेस्ट कर देते, पर आपने इन्वेस्ट करे नहीं,
कभी उसने हिंट नहीं दिया। अगर एसएससी ने बचना है वो दो जगह पैसे इन्वेस्ट कर दे, एक 54 ईसी ओपन सेक्शन है और 54 एफ कुछ भी बेच के वो मर्जी आपकी। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका आज का 15 नंबर। वैसे मुझे कराना नहीं था, कारण ये है डिविडेंड स्ट्रिपिंग का है, रिकॉर्ड डेट का है। थोड़ी बात समझ आए तो कैच कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कैच नहीं होगा। तो इसके बाद के जितने क्वेश्चंस हैं हमने छोटे छोटे एक बार किए हुए हैं, कोशिश करते हैं, बुक में है, कोशिश कर लेना, चाहे इसको लर्न कर लेना पेपर के पॉइंट से क्या चीज है। मिस्टर एफ ने परचेज करे 5000 यूनिट्स, कौन से कुछ याद आया? हमने क्या पढ़े हुए हैं? इक्विटी ओरिएंटेड। उसकी लाइफ 1 साल है, डेट की नहीं। अब नाम आ गया इसलिए पढ़ाया मैंने। वो इक्विटी ओरिएंटेड की लाइफ है 1 साल, डेट की नहीं। तो इसकी लाइफ क्या होगी भाई? 3 साल। इसकी लाइफ क्या होगी भाई? 3 साल। एक म्यूचुअल फंड है, कितने का लिया था? 10। अब कॉमन सेंस है, 5000 लिए, 10 के हिसाब से 50000 के। इसमें इंक्रीशन नहीं होता, इसमें नहीं होता 10 वाला शेयर, शेयर नहीं है ये। इसमें नहीं 11-12 का हो गया, इसमें एनएवी होता था, नेट एसेट वैल्यू 10 ही है। 1/4/21 को जब इसने लिया, ही इज अलॉटेड, उसको 2000 बोनस यूनिट मिले। रिकॉर्ड डेट होती है एक, रिकॉर्ड डेट होती है एक कंपनी का फिक्स डेट, जिस दिन कंपनी कोई डिविडेंड बांटती है या कुछ कोई पर्टिकुलर देती है। इस दिन एक वो कंसेप्ट आया था लॉ में, बोनस स्ट्रिपिंग, और उस दिन बोनस भी देती है एक बार, या डिविडेंड स्ट्रिपिंग। कि कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे आपको पता चल जाए 2 महीने पहले इस कंपनी का शेयर आने वाला है, पूरा साल लोग वेट में लगे हुए हैं, आप टाइम पे एंट्री मारे और टाइम पे लेके चीज निकल जाए। तो कंपनी ने कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है, अगर रिकॉर्ड डेट से, लॉ सुन लीजिए, लॉ रिकॉर्ड डेट से 3 मंथ्स बिफोर अगर आप शेयर एक्वायर करते हैं, और रिकॉर्ड डेट से विद इन 9 मंथ्स अगर आप ये शेयर जो भी म्यूचुअल फंड है बेच देते हैं, तो उस पर जो भी गेन या लॉस होगा वो आपको सेट ऑफ या टैक्सेबल नहीं करेगा, वो डेड माना जाएगा आपका, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वो पॉइंट है। दोबारा, एक रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन कंपनी ने कोई डिविडेंड देना है या बोनस। पर ये डिविडेंड का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। एक होता है बोनस स्ट्रिपिंग, दोनों सेम पॉइंट आते हैं। अब सुनना आगे, उसको 2 रुपए पर यूनिट क्या मिला, जल्दी बोलो? डिविडेंड ऑन ओरिजिनल यूनिट्स पे। ओरिजिनल यूनिट कितने थे? 5000। तो 5000 इंटू 2 कितने पैसे मिले? 10,000 मिले। सुनते जाना। ओरिजिनल यूनिट्स वर सोल्ड, आपने 1/12/21 को यूनिट बेच दिया, कितने का? 9 रुपए। तो घाटा बढ़ गया। 5000 इंटू 9, 45,000 के बेचे, 45 के लिए, कितने के थे? 50 के। 5000 का क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस या गेन जो नेगेटिव बोलेंगे। कैसे? 1/4/21 को तो यूनिट लिए थे, 1/4/21 को लिए थे, 1/12/21 को बेच भी दिए। इसकी लाइफ तो हम 3 साल बोल रहे हैं, तो विद इन 1 ईयर ही हो गया। 12/3/22 को ही सोल्ड अ प्लॉट, कितने का बेचा? 2/34, जो उसने खुद लिया था 2020 में, कितने का? 1/23। ये भी कौन सा हुआ? शॉर्ट टर्म। चेक करिए कैसे, चेक करना। आपने कब लिया, जल्दी बोलो? 1/11/20। टाइम नोट करिए, 1/11/20 से 21। प्लॉट की लाइफ क्या होती है? 2 साल। प्लॉट की लाइफ क्या होती है? 2 साल। 20 से 21, 21 से 22, तो 31 अक्टूबर 22 इसकी डेट थी, 2 साल। आपने बट ये प्लॉट कभी बेच दिया? 12/3/22 को। तो इस प्लॉट पे भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म। और जहां शॉर्ट टर्म होगा वहां इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो सीधा 2/34 में से क्या माइनस कर देना? 1/23। तो पहला पॉइंट सुनो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जितना समझ आ जाए गुड है, प्लस ही पॉइंट है, फाइन नुकसान नहीं होगा। तो सेल ऑफ प्लॉट कितने का, जल्दी बोलो? 2/34। कॉस्ट कितनी प्लॉट की? 1/23। कितना गेन आ गया? 1/11। बच्चे का डाउट, सर प्लॉट है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मैं नहीं है। कारण क्यों? आपने 2020 में लिया और 2022 में बेचा, बट 22 के कब तक बेचना था? 31 अक्टूबर के बाद, बट आपने पहले बेच दिया। तो शॉर्ट टर्म होने से फर्स्ट प्रोवाइजर सेकंड प्रोवाइजर नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला। ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड पे आ जा, कितने के म्यूचुअल फंड बेचे, जल्दी बोलिएगा? 45। आपने लिए कितने के थे? 50 के। कितना लॉस हो गया? 5000। जबकि अभिनव ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलाउड होता है इसमें से क्या करने के लिए? सेट ऑफ। वर्ड सुने? सेट ऑफ मतलब आप कहोगे 1,11,000 मेरा प्रॉफिट है, 5000 मेरा लॉस है, नेट आंसर इज 1,06,000। बट दिस इज नॉट अलाउड ड्यू टू, बिकॉज दिस इज अ प्लानिंग। आपने रिकॉर्ड डेट से 2-3 महीने पहले परचेज की है और विद इन 9 मंथ्स आपने सेल कर दिया। चेक कराता हूं कैसे, सुनो। आपने परचेज कब किए थे, जल्दी बोल? 1/4, ये है तेरी डेट ऑफ क्या? परचेज 1/4/21। रिकॉर्ड डेट क्या है, जल्दी बोलिए? 1/6/21। इसके बैक अगर 3 महीने जाता हूं तो रिकॉर्ड डेट क्या बनती है? 1/3/21। क्या विद इन आ गए आप? बिल्कुल आगे सर, विद इन आ गए। रिकॉर्ड डेट से बैक 3 महीने के भीतर आपने परचेज किया हो और रिकॉर्ड डेट से आफ्टर 9 मंथ्स के बीच बीच में बेच दिया। और 1/4 से 9 महीने जोड़ कितने बनते, जल्दी बोलो? सॉरी 1/4 से नहीं, सॉरी 1/6 से, 1/6 से 9 महीने, दोनों मैंने एरर कर दी, ठीक है? कितने बन जाएंगे 1/6 से?
1 मार्च जून से कर लीजिए, मतलब 1 मार्च बन जाएगा। 1 मार्च कौन सा? 22। बट आपने अभिनव कब सेल कर दिया? 1/12/21। तो मेरी दोनों कंडीशन लाई करगी, परचेज भी विद इन 3 मंथ्स है, सेल भी विद इन 9 मंथ्स है। तो लॉ लिखा हुआ है, पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा तुझसे। दिस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर्स इनकम, अंडर सेक्शन कौन सा लगता है? हाँ, एज यूनिट वर परचेज्ड विद इन प्रायर टू रिकॉर्डेड एंड सोल्ड विद इन फ्रॉम रिकॉर्डेड। तो ये डेट हो गया। आगे अदर सोर्स, एक नया पॉइंट और सुनिए। आप मुझे बोल रहे थे डिविडेंड मिला 5,000 यूनिट पे 2 रुपए के हिसाब से कितना डिविडेंड मिला? 10,000। उसका नया लॉ अंडरलाइन कर लो। वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स पे सरकार ने क्या कर रखा है? एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन कौन सा? 1035। तो वो भी क्या हो गया? निल। 2-3 पॉइंट मिक्स हो गए। प्लॉट पे इंडेक्स क्यों नहीं करा? शॉर्ट टर्म है। डिविडेंड क्यों नहीं टैक्सेबल करा? वो एग्जाम्प्ट है। सरकार ने म्यूचुअल फंड में, आप चैप्टर जब 10 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 3 आपकी बुक में 1035 पॉइंट दिया हुआ है, वो एग्जाम्प्ट है। कहाँ पे? म्यूचुअल फंड पे जो भी डिविडेंड मिलेगा। फिर पॉइंट आया, ये नया कंसेप्ट है, पहले बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट का। ये नया कंसेप्ट है कि फिर चक्करों में पड़ जाओ। ये नया कंसेप्ट है, ऐसे ही देख के चला। हाँ जी बोलिए। क्यों नहीं आया? एग्जाम्प्ट है, मैंने बोल दिया 1035 एग्जाम्प्ट है जी, डन हो गया। हाँ जी आप बोलिए। फिर तो टैक्सेबल, फिर तो पूरा निकलता। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने आपको रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया, तो फायदा क्या? पर बुक में है, मैं मिस नहीं करना चाहता, तो समझ के जाइए। विदपुरा बोल भी तो क्यों नहीं दिया? विद इन 3 मंथ 9 मंथ्स। याद आता है 5 नंबर में लॉटरी है, एक बार 5 नंबर में आता है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं, बोनस स्ट्रिपिंग। अब वही कराया नहीं तो आपका समझ जाएंगे, वरना नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल वही 5,000 का लॉस आता, फिर 1,11,000, फिर सेटो भी होता, फिर सेटो भी होता। नेट आंसर क्या था? 1,06,000। बट अभी क्या आंसर आ गया? उस 5 का कोई काम नहीं। बट नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, सर उसने चीज पूछी थी मुझसे, क्या क्वेश्चन में सुनना, कंप्यूट इज टोटल इनकम, वो तो बता दिया। कॉस्ट बताइए बोनस यूनिट की। वैसे आपको बताना चाहिए बोनस यूनिट क्या मिलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस मिलता ही क्या है? बताना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर उसकी कॉस्ट या लॉ में हम क्या मानते हैं? पढ़िए, कॉस्ट ऑफ 2,000 बोनस यूनिट शैल बी द अमाउंट ऑफ लॉस व्हिच हैज बीन इग्नोर किया था, कितना? 5,000। अब कहोगे जो मुझे यूनिट्स पे लॉस हुआ, इनडायरेक्टली लॉस या गेन, वैसे गेन भी आ सकता था, तो इनडायरेक्टली क्या होता? वही मेरा क्या बन जाता? कॉस्ट ऑफ क्या? बोनस। तो इनडायरेक्टली आपको बेच बूझ के जो भी हुआ, उसके बदले यूनिट्स में मिला क्या आपको? बोनस शेयर मिला। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ बोनस स्ट्रिपिंग। तो वही कॉस्ट बन जाएगी जी। जो लॉस है वही इसको हमने कॉस्ट इक्वल टू मानते हैं जी, तब भी उसके बराबर मानते हैं। अगर ये 5,000 गेन भी होता तब भी इसकी कॉस्ट क्या बनती? 5। एक्चुअली लॉ में क्या लिखा हुआ है? जो टाइम पे गेन या लॉस होगा, जो गेन या लॉस होगा, वो इक्वल टू आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ बोनस या कॉस्ट ऑफ क्या? डिविडेंड, जो भी सिस्टम। तो यहां तक डाउट है, बताइए। डन है, बिल्कुल ओके। 5 मिनट का आपके लिए ओरल प्रैक्टिस, कुछ देख के याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है देख के? जल्दी बोलो। 112 शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकालते थे? हायर ऑफ था, हायर ऑफ सीओए, और दूसरा स्टेप 1-2 में एफएमवी और सेल प्राइस, विच एवर इज लोअर। उन दोनों में लोअर लेके कंपेयर विद सीओए। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट पहली 3 इलस्ट्रेशन दे दो। 16, 17, 18 वही है, जल्दी फटाफट देख दीजिए, क्या वही है? आपको याद आएगा। और लिया भाई मेरे, इतना सोचने की जरूरत नहीं। आखो और बोलूं मैं, 200 250 में पर अब क्या आएगा? 200 लोअर है, 200 और 100 में क्या आएगा? ओए 200 हायर। और सेल प्राइस आपकी क्या थी? जल्दी बोलो। 250। 250 माइनस 200 करोगे, कितना गेन आ गया? हो भी क्या? खत्म। अगला चलो फास्ट। 200 और 1 इधर भी देख लेना, कि मैं इधर ही भागी जा रहा हूँ, इधर भी देख लेना पेपर में, कि ऊपर नीचे ना करते, वो भी तो पहले इधर भाग लेते, ऐसा लिखा था। तो 200 और 150 में, 150 और 150 में, 150 की सेल है, 150 का कॉस्ट है, तो नहीं। अगला क्वेश्चन, कितने की एफएमवी? 50 और 150 में, 50 और 150 में, 50 और 100 में, 100। सेल प्राइस क्या है? 50 का गेन आ गया। डन। लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था, फटाफट फिनिश कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट, क्या निकालना है? पर एक्स लायबिलिटी ओरल ही है। बंदे की एज क्या है? 40 इयर्स। असेसमेंट ईयर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? जल्दी बोल। 3 लाख। अदर इनकम कितनी है? 2.5 लाख। एक बार तो आप ऐसे ऐड कर लोगे बिना किसी भेदभाव के, कर ले निखिल। इसके बाद आपको बताया था, जब टैक्स निकालने लोगो तो उसको डिवाइड कर दिया गया। अदर इनकम एक तरफ, स्पेशल इनकम एक तरफ, ये भी एग्रीकल्चर में भी काम आएगा। अदर इनकम एक तरफ कर दिया हमने 2.5 लाख रुपए, और हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 2.5 लाख तो आपको माफी है। 2.5 लाख आपकी अदर इनकम थी, 2.5 लाख ही आपका माफ है, तो एग्जम्प्टेड अप टू 2.5 लाख, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। इधर आपका एलटीसीजी स्पेशल बोल रहा हूँ, पास कौन से वाला? 112, याद आया? 1 लाख तक माफ है। 3 लाख में से 1 लाख माफ है, बैलेंस बचा 2 लाख। 2 लाख का कितना? हाँ अभी बोलिए, टेंशन कितना? 20,000। 20,000 जोड़ लीजिए, प्लस 4% 800, कितना बन गया? 20,800।
मतलब बुक में था, आप करवा दिया टैक्स लायबिलिटी, और यही था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा एकदम से। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, डन। उसके बाद कोई नया अदर सोर्स का लोन में भी मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ, डन हो गया जी। इसको ध्यान से प्लीज आ जाके स्टार्टिंग से लेके कवर अप कर दीजिए कि कैपिटल गेन पक्का हो जाए, और लॉ तो आपने पढ़ना ही पड़ना है जैसा है। फिर अदर सोर्स कल का पर टारगेट रखते हैं।